मुझे आसानी होगी। ओके गाइस, 1 2 3, मैम अनम्यूट कर दीजिए सबको। Happy birthday, ma'am. Happy Happy birthday to birthday you. to you. Happy Happy birthday to you. Birthday, dear Abraham. Happy birthday. God bless, to bless, bless, ma'am. God Happy bless. birthday God to bless you, you. ma'am. ये कर्ली रखा, अभी स्ट्रेट करो ना तो Birthday, कर्ली सब। ma'am. Happy Happy birthday. birthday, ma'am. God bless you. Jai Ma'am, always be happy. Always be happy. Always be Jai happy. Ma'am, happy birthday. Thank you, Thank you. Divine. Blessings to you in all areas of life. God bless Be you. blessed. Looking beautiful, ma'am. God bless you. वैसे मैम आप कहाँ जा रही हो कार से? बहुत सुंदर लग रहे हैं मैम आप। मैम अनम्यूट करके अब बात कीजिए क्योंकि सुनाई नहीं दे रहा। हाँ, आप बोलिए। हाँ, म्यूट म्यूट कर दिया है, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल योर लवली लवली बर्थडे विशेस, ठीक है। फैमिली के साथ हूँ अभी थोड़ा सा, बट जैसे कि मैंने बताया कि ये भी मेरी एक एक्सटेंडेड फैमिली है एंड आई वांटेड टू मीट यू ऑल ऑन दिस स्पेशल ओकेजन। एंड मुझे पता है सुबह से सभी लोग कॉल कर रहे, मैं रिसीव नहीं कर पा रही हूँ। कोशिश किया कि मैंने सबके रिप्लाईज दूं, बट अभी भी बहुत लोगों के रिप्लाईज पेंडिंग है, इसलिए मैंने बोला कि आकर मिल ही लेती हूँ क्योंकि मुझे देखना भी था, ठीक है। एंड यस, थैंक यू सो मच। मुझे दुनिया की सारी खुशी मिली। आई वॉन्ट एवरीथिंग। खुशियां तो मेरे को चाहिए। मेरी बैटरी डाउन हो गई थी, 9 बज रहे हैं, सुबह से मैं बाहर हूँ, बट हाँ सबको देख के मेरी बैटरी चार्ज हो गई यार। सीरियसली, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच। बाकी आज कहीं ना कहीं मेरे को भी जाना पड़ेगा अभी, क्योंकि मैंने बोला फैमिली के साथ हूँ मैं। बट यस, वन मोर थिंग, 3 दिन तक मैंने क्लास रखी है, तो 3 दिन तक बर्थडे सेलिब्रेशन होगा। कल की क्लास कहीं ना कहीं मैं लेने वाली हूँ, ठीक है। और कल 8:30 बजे आ जाना। और कल की क्लास मैं लेने वाली हूँ। आज मैं नहीं दे पाई आप लोगों को बहुत ज्यादा टाइम, बट हाँ कल मैं दूंगी। और मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन अभी भी बाकी है, चलेगा अभी पूरा हफ्ता ये वाला, ठीक है। 3 दिन तक आना है। एंड ऑन डिमांड, आप लोगों के डिमांड पर आप लोगों ने बोला था कि मैम एंजल्स का कोर्स लेकर आओ, एंजल्स का कोर्स लेकर आओ। तो आपकी एंजल आपके सामने बैठी हुई है, एंड और एक एंजल आपके सामने बैठी हुई है, दैट इज उमा मैम। तो आज का सेशन कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि मेरे एब्सेंस में उमा मैम करवा रही है, एंड एंजल्स का कोर्स जो है वो आपका उमा मैम ही लेके आ रही है, बिकॉज आई फील दैट टुडे इज अ ब्यूटीफुल डे टू स्टार्ट एन एंजल का थिंग, कहीं ना कहीं बोल सकते हो। तो उमा मैम आपको एंजल से इंट्रोड्यूस करवाएंगे, एंड ऑल्सो वैदिक न्यूमरोलॉजी भी बहुत टाइम से पेंडिंग थी, तो वो भी आप लोगों को बताया जाएगा। और आपकी जो रेमेडीज की पार्ट है वो मैं कल आपके क्लास में लूंगी। तो आई विल बी देयर टुमारो एंड विल सेलिब्रेट, ठीक है। एक कटिंग मेरी कल कटेगी। सबके साथ। आज के लिए, बट आई विल टेक बाय बाय, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच बर्थडे विशेस के लिए। एंड ऐसे ही मेरे को ब्लेस करती रहो, मैं सारा साल ब्लेस करती हूँ, एक दिन मेरे को ब्लेस करो। Lots एंड of blessings. थैंक यू Take care. मादी। Enjoy yourself. Lots of love to you. Enjoy. वंस अगेन थैंक यू एवरीवन। एंड सबको देख के काफी अच्छा लगा। कल कल और अच्छे से देखूंगी, ठीक है। अभी भी किसी ने कैमरा ऑन नहीं किया है तो कर लो। अरे प्रेरणा मैम भी आ गई है, चलो। रेवती को भी देख लिया मैंने, योगिता जी, चलो। थैंक यू सो मच। Have चलो great time बाय now. एवरीवन, आई टेक लीव फॉर टुडे। मिलती हूँ कल। अभी आप लोगों को मैम एंड प्रेरणा मैम कंडक्ट कराएंगी। चलो बाय। Bye. Thank you. Bye. Enjoy yourself. Okay, so guys, सीमा सैनी जी कुछ मैम लिखा था। ये सारा चीज रिकॉर्ड हो रहा है तो मैम के पास रहेगा, आप चिंता मत करें। आप लोग जो भी चैट बॉक्स में डालेंगे वो डेफिनेटली पहुंचेगा मैम के पास। एंड आई एम सो एक्साइटेड टू सी ऑल द मैसेजेस। बहुत मजा आ रहा है ये देख के, फुल एक्शन चल रहा है चैट बॉक्स में। ओके,
सभी सेटल हो जाएं। आई नो फुल हाई ब्लो एनर्जी रही है अभी, क्योंकि मैम को सब विश करने में, गाना गाने में हम बिजी थे। और मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं बहुत दिन के बाद आप लोग सबसे मिल रही हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ। मेरा स्माइल नीचे नहीं आ रहा है, मेरे पास कोई रीजन नहीं भी है, तो बस आप लोगों को देख के हाय, ये वही क्लास है जिसमें सब यही बच्चे लोग हैं। और किसी ना किसी क्लास में टॉर्चर जरूर हुए हो आप लोग मेरे से। तो आई हैव मिस्ड ऑल ऑफ यू, वांट टू से आई मिस्ड ऑल ऑफ यू। और साल के खत्म होने के पहले सबको मिलने आ गई हूँ, तो मुझे बहुत खुशी है। तो आई होप आप लोग भी उतने ही एक्साइटेड हो। यस, थैंक यू सो मच। जिनके पर्सनल मैसेजेस भी आ रहे हैं, थैंक यू सो मच। आई नो आप लोगों ने बहुत वेट किया, और मैम ने रिसेंटली एंजल कोर्स के बारे में, ये बहुत टाइम से पेंडिंग था, हम काफी टाइम से बात कर रहे थे। भाविक जी थैंक यू। बहुत टाइम से हम और मैम बात कर रहे थे कि हम लोगों को एंजल्स कोर्स लाना है, और काफी सारे स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट था। तो हम लोगों ने सोचा चलो न्यूमरोलॉजी आ ही रही है, वैदिक न्यूमरोलॉजी आ रही है, और हम लोग एंजल नंबर्स के साथ स्टार्ट करेंगे तो बहुत डेडली कॉम्बिनेशन होगा। क्योंकि हाँ, न्यूमरोलॉजी में भी हम लोग पावर ऑफ नंबर्स बताते हैं, और एंजल नंबर्स का मैजिक और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है हम लोग को। आई एम श्योर यहाँ पे श्योर अनुराग जी, नो प्रॉब्लम। एनीवेज रिकॉर्डिंग इज हैपनिंग, यू विल गेट द रिकॉर्डिंग, ठीक है। ऐसा मैम ने बोला है रिकॉर्डिंग सबको मिलेगी, तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, पर मैम जरूर से देंगी सबको रिकॉर्डिंग, इंतजार कर लीजिएगा, यूट्यूब का लिंक आ जाएगा। ओके गाइस, तो मैं बोल रही थी कि पावर ऑफ एंजल में प्रतिभा नहीं, प्रवृत्ति जी बोलिए, कुछ बोल रहे हैं, अभी वेबिनार स्टार्ट भी नहीं हुआ है, बोलिए, आप अनम्यूट कर सकते हैं। क्वेश्चन है अभी से, ठीक है। तो मैं बता रही थी कि आप सबको कि पावर ऑफ एंजल नंबर्स हम लोग जानते हैं। आई एम श्योर आप सबको कुछ ना कुछ एंजल नंबर्स जरूर दिखते हैं। किसको किसको दिखते हैं, जल्दी जल्दी हैंड्स उठा के बताइए। वर्चुअल वाला जल्दी से दिखाई देगा मुझे। ओ वाह, नाइस। नेहा जी, हाउ आर यू? ओके, वाह 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 वाह। ओके ओके, ऋतिक जी पूरा सा हाथ हिला के बता रहे भाई मुझे भी देख लो, मैं भी आया हूँ क्लास में। ओके, आई एम सो हैप्पी टू सी ऑल ऑफ यू। हाँ हाँ, किसी ने बहुत बेहतरीन एंजल नंबर लिखा है, 4 1s। वाओ, यस यस यस। चलो थोड़ा और स्पेसिफिक कर लें। किसको बहुत ज्यादा 11 11 वाला नंबर्स दिखता है, 1 1 1 ऐसे वाले नंबर्स दिखते हैं? और देख के क्या लगता है, देख के क्या लगता है? ओह वाओ, कुछ लिखना है चैट बॉक्स पे लिख लीजिए, आपको क्या लगता है। अनम्यूट भी कर सकते हैं, मैं 1 मिनट ऑप्शन दे देती हूँ। आप लोग हाथ जो रेस करेंगे मैं उनको अनम्यूट कर लूंगी। ओके, गरिमा जी अनम्यूट कर लीजिए। राधे राधे मैम। राधे राधे, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है मैम। आप सब, आपको देख के तो वैसे, और कीर्ति मैम और सबको देख के, क्योंकि सभी क्लासमेट्स हैं तो बहुत लॉन्ग टाइम से वेट हो रहा था सबका, तो एग्री उसके लिए। करती हूँ, और बिल्कुल। मैम एंजलिक नंबर देखिए मैम, मेरे को लगता है कुछ ना कुछ ऐसा साइन है जो एंजल्स हमें कुछ ना कुछ बताना चाहती हैं। जैसे मेरे को 1 1 1 और 5 5 बहुत दिखता है, तो कुछ ऐसा साइन है कि वो मुझे कुछ ना कुछ हिंट दे रही है, जो मुझे अभी तक समझ नहीं है, क्लियर नहीं है कि क्या हिंट है, बट है हिंट ना हिंट, कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ है। तभी ये नंबर दिखते रहते हैं नॉन स्टॉप। आपकी इच्छा ही था बोल के हम लोग ये कोर्स लेके आए गरिमा जी, यस आपके मैम, लिए ये यस कोर्स। यस मैम। मैंने ही इसमें मतलब कि मैम के पीछे लगी हुई थी कि एंजल का कोर्स, मैम प्लीज एंजल का कोर्स ले आओ। और मैम इसीलिए शायद, क्योंकि मुझे नंबर्स ज्यादा दिखते हैं, और मैम मुझे दिखते हुए सिर्फ 1 1 1 5 5 यहीं पे अटक जाती हूँ दोनों नंबर्स के बीच में। सुंदर सुंदर सुंदर, थैंक यू सो मच। ये थैंक बहुत, यू। अभी आप ना ये क्लास और ज्यादा एंजॉय करने वाले हो, क्योंकि मैं आज वो 1 1s के बारे में बात करने ही वाली हूँ, ओके, क्लास ही में बात कर लूंगी। और एक चलो। इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है गाइस, तो कोई भाग मत जाना यार, सीरियसली मैं बहुत प्रेप करके आई हूँ। मुझे ये एक्टिविटी खुद जब मैंने पहली बार की थी तो मैं बहुत एक्साइटेड थी उस दिन, मतलब जैसे दुनिया में कुछ मिल गया है टाइप से वाली फीलिंग थी। आई एम श्योर आप लोग सब भी बहुत एंजॉय करोगे। और जो दूसरा चीज मैं बोल, हाय नवजोत, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जिनको नहीं दिखता है, तो उन लोगों को दूसरों की बातें सुन के कैसा, हाँ मुझे तो दिखाई नहीं देता है, इरफान वाली को दिखाई देता है। तो कौन लोग ऐसे जो सोचते हैं मुझे क्यों नहीं दिखाई देता, वो लोग हाथ उठाएंगे प्लीज, सभी हाथ नीचे कर ले। और वो लोग हाथ उठाए जिनको नहीं दिखता है, फटाफट। ओके, रेनू जी नहीं दिखाई देता है, इंद्राणी जी नहीं दिखाई देता, हाय हाय कितना नुकसान हो गया आपका। कोई नहीं, वर्षा जी भी बोली मुझे भी नहीं दिखाई देता है, पता नहीं तुम लोग क्यों इसके बारे में बात करते रहते हो। हाँ वही तो। यस, परनीत जी बड़ा क्लैपिंग कर रहे हैं, मतलब वो बताना चाह रहे हैं उनको नहीं दिखाई देता। ओके, वाह नवजोत आपकी 11 है, वाह गरिमा, सही है। चलो मैं एक जन को ले लेती हूँ जिनका दुख है कि उनको नहीं दिखाई देता है। किसको पकड़ू मैं? ऋतु जी बोलिए।
मैं थिंक मैं आपकी बार बात कर रही हूँ, बट आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है, क्यों मुझे नहीं दिखाई, आपको नहीं दिखाई दे रहा है और दूसरों को दिखाई दे रहा है? पता नहीं मैम, मुझे तो नहीं दिखते हैं। मैं तो जैसे मेरे हस्बैंड को बहुत दिखते हैं, मुझे ये होता है कि वो कहेंगे देख देख 1111 हो गया, देख 444 हो गया, 555 हो गया। हम्म, तो मुझे तो या तो मैं टाइम कम देखती हूँ, या तो ये होता है ना जिन लोगों को बार बार टाइम देखने की आदत होती है। तो मेरा तो टाइम देखने का ही टाइम नहीं होता मेरे पास। बिजी रहते हो आप बहुत। शायद इसीलिए बस जब क्लास का टाइम होता है ना, तो मतलब मुझे ये होता है कुछ चीज टाइम याद रखने के लिए अलार्म लगाना पड़ता है। जैसे मान लो 8 बजे का टाइम है, तो मैं 3 अपने बच्चों को बोल के रखती हूँ कि 8 बजे की क्लास है, तो मुझे याद दिला देना। सुपर सुपर, ठीक है, आपका इसको सवा बाद मिल जाएगा। ठीक है, तो बने क्लास में। एक और जन को मैं लूंगी, रेनू जी, कैसे हैं आप? बहुत दिन के बाद देख रही हूँ। बहुत अच्छी मैम। बहुत पहले अच्छे। राधे राधे मैम। राधे राधे, बोलिए। आपको देख के बड़ा मजा आया। आई रियली मिस्ड। मैं अपनी हीलिंग में हमेशा आपको बुलाती हूँ। थैंक यू सो मच, दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू। हाँ, काफी दिन हो गए एक ही क्लास में कनेक्ट करके, बुलाती हूँ मैं, हाँ क्लास लगाती हूँ। बोलिए बोलिए, तो आपको नंबर नहीं दिखता, तो आपको क्या लगता है कि बाकी लोग को दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है? नहीं, अब जैसे उनका आपने उनसे क्वेश्चन पूछा कि वो 11 लेवल, तो ये तो मुझे पता है, पर मुझे ये नहीं पता दिखता कैसे। ये लोग जिनको ये क्वेश्चन दिखता दिखता, मुझे ये नहीं पता था कि इसका मतलब क्या होता है। बट जैसे सम टाइम होता है कि मैं अपना मोबाइल ऑन करती हूँ तो 11 टाइम होता है, और रात हम्म को भी जैसे होता है 11 का होता है। बट मुझे ये नहीं पता था कि इसको बोलते हैं कि देखना। मुझे तो नॉलेज ही नहीं है कि देखना होता क्या है। कोई नहीं, तब इसी क्लास, इसलिए आप आज क्लास में आए हो, आपको पता चल जाएगा क्यों हो रहा है ये 1111 हाँ, वाला ड्रामा। जरूर से। अदरवाइज ये 11 तो मैं मोस्टली मेरे साथ होता है कि हाँ भी उस टाइम ही क्लिक करती हूँ मैं, जब मेरे वॉच में 11 या 12 होता है सम टाइम, कुछ ऐसा। बट Right. मुझे ये नॉलेज नहीं ये क्यों होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। ओके रेणु जी, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ओके गाइस, तो आप लोगों को मालूम है कि सबने इतना बोला, कुछ लोगों को दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है। उसका आंसर हम लोग जरूर से देंगे, मैं अभी दूंगी आपको उसका आंसर। लेकिन उससे पहले एक और क्वेश्चन है मेरा। ठीक है, कितने लोगों ने 1111 का मैनिफेस्टेशन किया था? जल्दी जल्दी हाथ उठाइए, किसने किसने 1111 वाला मैनिफेस्टेशन किया था? और यहाँ पे वेबिनार भी हुआ था उस दिन एक्चुअली। ओके, नजर नहीं किया है। गुड गुड। किसको किसको रिजल्ट मिला है? और या भी थोड़ा वेट कर रहे हो रिजल्ट के लिए? किसको किसको रिजल्ट मिला है भाई, चैट बॉक्स में लिख दो, मुझे मिला। ओ वाह, श्वेता जी आप कहाँ पे हो? जरा एक बार हाथ उठाइएगा, स्क्रीन में दिखाई नहीं। हाँ, मिल गया मिल गया। आप आओगे स्क्रीन पे? अनम्यूट कर लीजिए। श्वेता श्री, वाह। सीमा जी, आप अनम्यूट कर लीजिए अगर आप हैं यहाँ पे तो। वाह హలో श्वेता जी, మ్యామ్ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాను, మీరు ఎలా ఉన్నారు చెప్పండి, మీ మేనిఫెస్టేషన్ ఏమైంది? रुको, इंग्लिश में ఐఎమ్ बोलो। ఆసమ్ ఆసమ్ మ్యామ్ చాలా చాలా బాగున్నాను ఐఎమ్ వెరీ ఫైన్ ఐఎమ్ హ్యాపీ టు సీ యూ I can see that అండ్ on your face. You are actually you have become very different from what I've seen you last. Trust me, the glow on your skin is different now. Okay, tell me, Sweta ji. Yeah. 11 डेली मैं देख रही हूँ मैम एक्चुअली ये नंबर Hmm. whenever I see I start asking dear angel number 1111 tomorrow I want this immediately I'm getting the results ma'am. Super. Simply, I manifested from AstroTalk that this month, I mean November month, I should Hmm. earn 32,000. I earned, ma'am. Seriously. So you are basically telling us the power of angel numbers and the repetition Yes, of ma'am. numbers, Yes, right? ma'am. Thank you so much Sometimes for I can telling hear that. the angel numbers also. I can feel the angel's presence. Archangel Michael. That is also coming in the way. We are starting with angel numbers. अभी तो हम लोग angel numbers के साथ start करेंगे, लेकिन उसके साथ angel से related सारे courses back to back आने वाले। This is the entry, जैसे बोलते हैं ना fundamental, you should at least start with numbers। तो आज हम लोग उससे शुरुआत कर रहे हैं, फिर आगे चल के हम लोग definitely angel cards and angel reading, angel therapy, ये सभी line हैं। So you start with this and you will see the magic unfolding for you. Thank you so much for sharing. Ma'am, Yes, ma'am, one thing. मैम मेरे को है ना ओनली स्पिरिचुअल लाइफ एंजॉय करने का मन है सीरियसली आई डोंट वांट टू गेट मैरिड Okay, I wouldn't advise you something like that, but yes,
स्पिरिचुअल मार्ग में जाने के लिए आपको शादी नहीं करनी है, ऐसी कोई बात नहीं। दैट्स अ लॉन्ग टॉपिक टू डिस्कस, श्वेता। कनेक्ट विद, Yeah. I will definitely guide you. I've been in that Thank you, journey when I ma'am. wanted something like that, but now you know Mm-hmm. I'm happily enjoying my life, and I want you to enjoy this life. Still, you can Sure, be on ma'am. the spiritual journey. Okay? Yes, ma'am. Yes, Yeah. ma'am. Thank you, Good ma'am. to see you today. Thank you. Thank you. Okay, guys. प्लीज देख लीजिए, आप लोग का माइक म्यूट पे है। सीमा जी कहीं चले गए हैं, मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो आई डोंट फाइंड हर नाउ। ओके, यस। मधुमती जी, आप कुछ बोलना चाहते, शेयर करना चाहते, बोलिए। हेलो मैम। मैम हमेशा 11 11 1 1 1 एंड 2 2 हमेशा दिखती है, बट कुछ दिनों से 7 7 7 7 इतना ज्यादा दिख रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। कमेंट देखने जाऊँ तो 7 7 टाइम टाइम में नहीं, मतलब फोन में कभी कभी 7 7 का कुछ नंबर आ जा रहा है, या फिर कोई कमेंट में कहीं पे भी 7 7 7 7 7 7 7 7 यही हो रहा है। मीनिंग मुझे नहीं पता है क्यों हो रहा है, कोई मतलब बात कि नहीं, 11 क्लास 11 का देख तो के रखी गई है। पता है, बट 7 और 7 7 क्यों दिख रहे हैं मुझे नहीं पता है। नो नो, एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड। सबके लिए यही क्यूरियोसिटी है, नंबर दिखते हैं पर समझ नहीं आता है कि क्या करना है। ठीक है, तो यस, अभी मैं दूसरों को अनम्यूट तब करूंगी। प्लीज थोड़ा सा ऋचा जी रुक जाओ, मैं जरूर से अभी फिर से क्वेश्चन लेने वाली हूँ। तो आपका सीमा जी कहाँ गायब थे जब मैंने पूछा था आपको? हाँ हाँ, ठीक है, रुको आप 1 मिनट रुको, मैं ले रही हूँ आपको, रुक जाओ आप। तो गाइज, यस, जो भी आपको रिपीटेड नंबर दिखते हैं, इतने देर में हम लोग को समझ में आ गया है कि जो एंजल नंबर्स होते हैं, मैं सबको म्यूट एक बार और कर रही हूँ, एंड क्योंकि मुझे कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है। यस, थैंक यू रुपिंदर जी। यस यस, स्टार्ट कर दिया है क्लास ऑलरेडी, क्वेश्चन से ही स्टार्ट हो रहा था। ओके, सो सबसे पहले एंजल नंबर्स अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो वो है एक रिपीटेड नंबर आपको दिखना। तो वो एक साथ एक ही नंबर 4 बार दिख सकते हैं, या फिर एक कॉम्बिनेशन में, जैसे अभी कुछ लोगों ने चैट पे लिखा, जैसे 10 10 दिखता है या 12 12 दिखता है। तो वैसे भी ये सब एक रिपीट फॉर्म में, एक पैटर्न में जब आपको नंबर्स बार बार दिखते हैं, अब कहाँ दिखते हैं, सबको जरूरी नहीं है कि फोन में दिखेगा, फोन के नंबर क्लॉक में दिखेगा। आपको आपके घड़ी में, घर वॉल क्लॉक पे दिख सकता है, आपकी वॉच पे दिख सकता है, आपको बाइक चलाते हो या कार चलाते हो उसके सामने जो मीटर रहता है उस पे दिख सकता है, मैगजीन के पेज पे दिख सकता है, होर्डिंग पे दिख सकता है, बस पे दिख सकता है, कहीं भी व्हीकल पे। यस एग्जैक्टली निशिता जी, जहां भी नंबर्स दिखने की पॉसिबिलिटी है आपको दिख सकता है, आपके बिल में दिख सकता है। ओके, जो टोकन मिलता है आपका, जैसे आप कार्ड स्वाइप करते हो उसमें भी दिख सकता है, कहीं ऑफ कोर्स लैपटॉप में दिख सकता है। तो न्यूमरस प्लेसेस हैं। तो जो भी सोच रहे, मैम ने जो भी बात की है कि मैं घड़ी उतना देख नहीं पाती हूँ क्योंकि बस टाइम नहीं रहता, तो मैम आप अपना मतलब पूरा ये विचार छोड़ दो, नंबर कहीं भी दिख सकता है आपको। हो सकता है आपको जो नोट मिला है, करेंसी नोट मिला, उसमें भी आपको ये नंबर्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो यू जस्ट नीड टू बी वॉचफुल। अब हम लोग क्या ढूंढते रहेंगे ये नंबर कि अरे मुझे दिख जाए एंजल नंबर, अरे मुझे दिख जाए एंजल नंबर, ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है। ये नेचुरली आपकी लाइफ में एंटर होते हैं। जैसे मैम ने बोला अभी, हाँ मधुमिता जी ने, कि मुझे हर जगह दिखते हैं, कहीं ना कहीं दिखते जाते हैं, लेकिन मुझे उनका मीनिंग नहीं मालूम है। रेणु जी ने भी बोला मुझे दिखते हैं लेकिन मुझे उनका नंबर नहीं मालूम है। टुडे आई सॉ 444। ओके ग्रेट आशीष जी। ओके, सो जिसको भी नंबर्स दिखता है और जिनको अभी भी नंबर नहीं दिखता है, कोई फील होने की बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि आज हम लोग रात में ही एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, मैं एक्टिविटी बता दूंगी, आप लोग सब रात में करना। मैं कोशिश करूंगी यहाँ लाइव में ही करा लूं, लेकिन चूंकि न्यूमरोलॉजी भी क्लास होने वाली है तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ में ही बताऊंगी, बाकी हम लोग डिटेल्स फिर से डिस्कस करेंगे और पूरे प्रेजेंटेशन के साथ मिलेंगे। बट आज आप सबको इंट्रो देने का मेरा मन है, तो मैं आपको जरूर से इंट्रो दे देती हूँ। ठीक है, तो जो लोगों को नंबर्स दिखते हैं, स्पेशली 11 11 वाले या फिर 1 1 1 दिखते हैं, उन सब के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है ये। ठीक है, और जिनको नहीं दिख रहा है टेंशन में मत आओ, मैं उनके लिए भी बताऊंगी कैसे देखना है। ओके, तो जिनको भी दिखता है 1 1 1 या 4 टाइम्स 1 या 11 11 दिखता है, उन सब के लिए गाइडेंस यही है कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। आप जहां पहुंचने चाहते हो वहां पहुंचने वाले हो। आपका एक क्लोजर मिलने वाला है, आपकी जर्नी, आप जो चीज सक्सेसफुली हासिल करना चाहते हो
वो आपको मिलने वाला है। जैसे श्वेता जी अलग ऑपोजिट डायरेक्शन में यूज कर रहे हैं कि 11-11 पे वो मैनिफेस्ट ही करते हैं कि मुझे ये मिल जाए और वो पक्का उनका हो जाता है। तो दो तरीके से आप एंजल नंबर्स को यूज कर सकते हैं। एक आपको दिखाई दे रहा है तो समझिए कि यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहा है। यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहा है कि आपको जो सपोर्ट चाहिए इन द फॉर्म ऑफ एंजल्स, आपको एक एंजल्स आके सपोर्ट कर रहे हैं। मैसेंजर ऑफ गॉड, एंजल्स होते क्या हैं? मैसेंजर ऑफ गॉड होते हैं। तो वो यहाँ रहेंगे और आपको गाइडेंस देंगे कि अब तुम्हें जो मन में विचार आ रहे हैं ना कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ भी है आपके दिमाग में, तो वो एश्योरेंस दे रहे हैं। गुड इवनिंग ककाली जी, आपको एश्योरेंस दे रहे हैं कि हाँ आगे बढ़ो। अब आप सब लोग आंखें बंद करेंगे और जो बोल रही हूँ वो ध्यान से सुनिए। सभी आंखें बंद कर लें एंड एक अच्छी सी ब्रीदिंग करें ताकि आप एक अलाइनमेंट में आए। जो भी बोला जा रहा है आप कर पाओ आराम से। ये छोटा एक्सपेरिमेंट है, इसका बड़ा एक्सपेरिमेंट अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगी। तो अच्छे से आंख बंद करके एक गहरी लंबी सांस लेंगे सभी और रिलीज कीजिए मुंह से। फिर एक बार करेंगे और अब चेहरे पे सभी एक स्माइल मेंटेन करेंगे। सभी अच्छे से स्माइल करें। कुछ भी आ रहा है विचार दिमाग में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आने दें, वेलकम करें एंड जस्ट स्माइल करें। अब स्माइल करते हुए ये याद करें कि जब आपको लास्ट टाइम नंबर दिखा था, जिनको नहीं दिखा है उनके लिए भी इंस्ट्रक्शन है, प्लीज वेट करें। जिनको लास्ट टाइम जब नंबर दिखा था, एंजल नंबर दिखा था, कोई भी रिपीटेड नंबर दिखा था, तो उसके पहले आप कुछ सोच रहे थे क्या? उसके पहले कोई परेशानी चल रही थी क्या? माइंड में कुछ ज्यादा सोच रहे थे क्या? ये आप रिकलेक्ट करने के लिए कोशिश कीजिए। और अब जो लोगों को नंबर नहीं दिखता है वो सभी भी आंखें बंद ही रखें। अब आप विश कीजिए जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसको ध्यान में रखें, चाहे वो जॉब हो, शादी हो, गर्लफ्रेंड से बात करना हो, डेट पे जाना हो, एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने हो, कोई पोजीशन लेके आनी है, कोई चैलेंज है, कोई कंपटीशन है, या कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है आप जो पूरा करना चाहते हो, हेल्थ इश्यूज भी, कुछ भी। तो अभी आप छोटा सा कोई भी टास्क ले लीजिए माइंड में और अब यूनिवर्स में एक मैसेज भेजिए कि ये मेरा काम हो जाएगा और मुझे जो भी मदद लगेगी वो मुझे मिल जाएगा। इसका एश्योरेंस आप मुझे एंजल नंबर्स दिखाकर दे दें, या फिर मुझे गाइडेंस दें कि मुझे क्या करना होगा उस चीज को हासिल करने के लिए या उस चीज को एकम्प्लिश करने के लिए। सुंदर। टेक योर टाइम, जल्दीबाजी ना करें, आराम से करें। और पूरी ऑनेस्टी से, पूरे फेथ से यूनिवर्स में ये मैसेज छोड़े कि मैं वेट करूंगी या करूंगा कि मुझे एंजल नंबर्स के थ्रू पता चल जाए कि हाँ ये होगा। बिलीफ रखें। कोई प्रेयर, किसी प्रेयर की जरूरत नहीं है, बस शांत भाव से यूनिवर्स में ये मैसेज छोड़ दें। और अब वो चीज पूरी हो गई है उस स्टेट ऑफ माइंड में आए। मतलब अगर आपकी जॉब लगी है तो आप कितने अच्छे से सेलिब्रेट करोगे। अगर आपको मनचाहा बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड मिल गया तो कितने खुश हो जाओगे। जिसको आप पटा रहे हो वो मिल गया तो कितना मजा आएगा। तो जो भी आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो उस चीज को मिलने पर आप कैसे सेलिब्रेट करोगे, उस फीलिंग को अभी एक्सपीरियंस कीजिए। ग्रेट। खुशी से झूमेंगे, पार्टी करेंगे, स्माइल नहीं रुकेगी आपकी, हंसते रहोगे,
जो भी आप जिस तरह से भी सेलिब्रेट करते हो उस फीलिंग में आ जाएं आप, है ना। ग्रैटिट्यूड दे दें कि थैंक यू यूनिवर्स मुझे ये देने के लिए। अब जब भी आप रेडी हो अपने हैंड्स को रब करेंगे, अपने चेहरे पे वार्मथ लगाएंगे, गर्माहट लगाएं, गले पे लगाएं और अपने हाथ पे लगाएं। कैसा लग रहा है आप लोगों को? कोई कुछ बोलना चाहता है प्लीज चैट विंडो में लिख लीजिए। हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? फीलिंग लाइट, मस्त, रीबर्थ, वाओ, feeling divine, too good. Thank you so much for these beautiful message. मनीषा जी, एमओ क्या होता है? अमेजिंग। ओके नवजोत, हेवीनेस फील हुई है, राइट, ओके, जोरदार ब्लेस्ड। मजा आ रहा है, ऑल माय विशेस कम ट्रू, यस शिप्रा जी, व्हाई नॉट। ओके, थैंक यू पूर्णिमा जी। 5 AM का फीलिंग आ रहा है। यस ककाली जी, आई मिस्ड ऑल ऑफ यू टुडे एट 5 AM एक्चुअली। ठीक है, बट यस दिस इज नॉट द प्लेटफॉर्म टू डिस्कस दैट, बट वी विल डिस्कस। यस, डिवाइन मैजिक बिगिंस नाउ, एब्सोल्युटली। तो अब आज से इस समय में आप लोग नोट कीजिए, जो आपने विश किया उसको कहीं जरूर से लिख लीजिएगा। अगर किन लोगों ने मस्ती में किया, देख लेते हैं होगा नहीं होगा, क्या बोल सकते हैं, आपका फेथ सिस्टम वहां नहीं है, मैं समझती हूँ, बट फिर भी अगर आपका फेथ नहीं भी है, आपको विश्वास नहीं है, आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो एक बार अब जब आपने विश डाली है तो सक्सेसफुल होगा तो आपको अच्छा लगेगा ना। तो आज के डेट में आप कोई भी जो कैलेंडर होता है उस डेट पे आप अपना विश लिख सकते हो, या स्टार बना के रखिए कि आज के दिन मतलब 3 दिसंबर के दिन आपने विश यूनिवर्स को बोल दी है। ठीक है, अब इसके बाद आपको एंजल नंबर्स किस किस जगह पे दिखेंगे ये आपको भी नहीं मालूम है। आपको एंजल्स का प्रेजेंस एक्चुअली सिर्फ नंबर्स में नहीं, बटरफ्लाइज में दिख सकता है, अजीबोगरीब इंसेक्ट में दिख सकता है, फेदर में दिख सकता है, वो तो लॉन्ग लिस्ट है। और वो क्लिक पोस्ट जब आएगा आई एम श्योर आप लोग सबको ना ऑलरेडी गूजबम्स आ जाएगा कि ओ माय गॉड, मैंने तो ये देखा था पर मुझे पता नहीं था कि एंजल्स आपके साथ थे। सबके पास एंजल्स होते हैं, मैं ये बताना चाहती हूँ, सभी के गार्जियन एंजल्स होते हैं, बस हमें उसका नॉलेज नहीं है बोलकर हम उनका हेल्प नहीं ले पाते हैं, बट आप सभी के पास एंजल्स हैं। तो मेरा जो मेन मोटिव है ये कोर्स लाने का और मैम से जो डिस्कस हो रही थी वो ये है कि मैं चाहती हूँ सभी अपने गार्जियन एंजल्स से मिल लें, आप अपने एंजल्स को पहचान लें, उनकी प्रेजेंस को अच्छे से फील कर पाएं, और जब भी उनकी मदद लगे आपको, आपको लगे कि भाई अब पूछना है मुझे मदद, तो आप जब भी उनसे विश करोगे वो चीज पूरी होती है। ठीक है, तो ये चीज आप पूरे चीजें एक्सपीरियंस कर पाओगे जब आप डेफिनेटली आगे बढ़ के ये कोर्स करोगे, बट पहले हम लोग एंजल नंबर्स पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, राइट। तो आज का एक्टिविटी सभी लिख लें, पेपर पेन अगर आप लेने के लिए टाइम लगेगा तो प्लीज लेकर आ जाएं, पेपर पेन लिख लें। अच्छा, कहीं पे किसी को हाउस चाहिए जरूर से 9099, यस। और अभी एंजल नंबर देखो 202 हो रहा है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट अभी 1 पे चले गया, थोड़ा देर पहले 202 था। यस 808, यस, अमेजिंग अमेजिंग नंबर्स हैं। जब तक आप लोग पेपर पेन लेके आ रहे हैं मैं आप लोगों को बताती हूँ, जब मैंने एंजल नंबर समझना शुरू किया था मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सच बता रही हूँ। और ये दिखते बहुत थे लेकिन कोई काम तो हो नहीं रहा था, वही लाइफ में अटकी पड़ी थी। मतलब यार क्यों दिख रहे हो मुझे ऐसे, इधर 11 दिख रहा है, कभी 22 दिख रहा है, और हर बार हर जगह नंबर्स दिखते थे लेकिन एक्चुअली कोई काम नहीं हो रहा था। ऐसा कोई है जिसको बहुत नंबर दिख रहे हैं और काम नहीं हो रहा है? फिर सोच रहे हो क्यों ही दिख रहे हैं मुझे, नम्रता दिख रहे हैं क्या? पर काम नहीं हो रहा है। ओके गीता जी, यस ऋतिक जी, ओके आई टेक यू। बोलिए कैसी फीलिंग है नंबर्स को देखकर? यस गो अहेड, अनम्यूट कर लीजिए, बोलिए।
अच्छा तो फील होता है, लेकिन एक दो मतलब आज सुबह भी मैंने दो पैर को देखा था मैंने 12-12, अभी 11-11 बज जाएंगे रात को ना तब भी दिखेंगे, ठीक है, लेकिन दिखते तो सब है, मैनिफेस्टेशन हो नहीं रहा। काम ही नहीं हो रहा है अपना, क्या फायदा ये नंबर को देख के, मतलब सब लोग कब से दिख रहे हैं मेरे को जब पता चला था ना कि एंजल नंबर कुछ होता भी है, ठीक है, पहले फिर मेरे को भी वैसे बिलीव होता नहीं था, लेकिन फिर बाद में बिलीव हुआ, तो फिर मेरे को 11 मिला, और ज्यादा सबसे ज्यादा 12 दिखता है, और ये 69 या 96 का कुछ होता है वो दिखता है मेरे को बैटरी परसेंटेज में। बाकी बाहर तो दिखता नहीं है मेरे को, ये मोबाइल पे दिखता है टाइमिंग में और बैटरी परसेंटेज में। फ्रस्ट्रेशन आता है साथ में कि क्यों दिख रहे हैं बोल के। हाँ मैं चलो ठीक है, जब भी आता है तो मैं वही सॉरी वोरी बोल देता हूँ, थैंक यू को बोल देता हूँ, और क्या। मेरे कुछ हो ना हो मैं बोल दूंगा, अपना जो होगा देखा जाएगा, एब्सोल्युटली मैं से बोल ग्रेट। के रुक जाता हूँ। मैं आपका दुख तकलीफ समझ सकती हूँ, मैंने भी स्टार्ट ऐसे ही किया था। बट आज मैं बताऊंगी आपको आप कैसे उसको और अच्छे एक से कुछ होता है कर वो सकते हो और होपोनोपो affect। का, आपका शायद एक कोड की नहीं, पहले जब क्लासेस होते तब मैं सुनता था कि वो आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी वो वाला, तब से मैं वही रिपीट कर देता हूँ, मैंने कहा हाँ ये बोल देता हूँ, और कुछ तो है नहीं बोलने को, तो मैं ये बोलता हूँ। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। होपोनोपोनो का यस एक्सपीरियंस अच्छा रहता है। मैं खुद भी टीच करती हूँ, काफी सारे जानते हैं, आई डोंट नो आप जानते हो नहीं जानते हो, बट मैं बता रही हूँ, अगर आपको सीखना है तो डेफिनेटली इंस्टा पे आप देख सकते हैं कुछ वीडियोस, प्लस क्लासेस के वेबिनार भी हैं होपोनोपोनो के क्लास के, आप वो भी देखिए अगर आप प्रॉपरली सीखना चाहते हो तो डेफिनेटली यू विल हैव ग्रेट एक्सपीरियंस विथ होपोनोपोनो। ठीक है ऋतिक, थैंक यू। गीता जी सीरियस दिख रहे हैं, क्या हुआ, आपकी स्माइल कहाँ गायब है? मैम को मिस थोड़ा कर रहे हो? हेरिटेज। मैम कल आएंगी, बोलिए। बोलिए हेलो मैम। बोलिए। हेलो हाँ, मेरे को भी कई बार ऐसे एंजल नंबर दिखते हैं और मुझे पता है इनसे क्या होता है, तो जब भी दिखते, चाहे आधी रात को भी उठे तब भी दिखे, तो कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करती हूँ पॉजिटिव उस वक्त, लेकिन ओ, रिजल्ट अभी तक कुछ नहीं मिला मुझे भी। और अभी जब आप कुछ बोल रहे थे वो, तब भी मुझे हैवीनेस लगा और आंखें खोलने का मन नहीं कर रहा था, एकदम इतनी मजबूती से बंद हो गई थी। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा कि आप इतना सुंदर से कनेक्ट कर पाए। आई थिंक आप मैनिफेस्टेशन काफी दिन से ट्राई कर रहे हैं गीता जी, आप बहुत अलग अलग तरीके से ट्राई कर रहे हो, पर शायद वो आउटकम आपको नहीं मिला, जो मनचाहा रिजल्ट है वो नहीं मिल रहा है, राइट? ओके चलिए, तो यस। ये आपका मतलब ये अब क्लियर होने वाला है वे, तो इसीलिए कोर्स में रहेंगे डेफिनेटली आपको मिल जाएगा, और भी बहुत सारे तरीके आप मैनिफेस्टेशन करने के सिखाते जाएंगे, सीखते जाइए, आप कर लोगे, मैं ऑब्स्टेकल बता दूंगी आपका क्या है, ठीक है? चलिए थैंक यू सो ओके मच मैम। गीता जी फॉर शेयरिंग दैट। आई नो बहुत सारी ब्यूटीफुल लेडीज ने हाथ उठा रखा है, मैं थोड़ा सा बोल लेती हूँ फिर आप लोगों के सुन लूंगी, ठीक है? तो पहली बात, अगेन जो मैंने बोला, एक्टिविटी लिखने के लिए आप सबको पेपर पेन लाने के लिए टाइम दिया था, तो प्लीज एक्टिविटी लिख लीजिए। पॉइंट 1, रेडी? एक्टिविटी फॉर द डे, आज आप इसको 11-11 पे कर सकते हो, जो रात में 11-11 बजे तक नहीं जगते कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 10-10 पे कर लो, 10-10 जल्दी होने वाला है, तो आप लोग सब अगर उस टाइम तक हम लोग जड़े हुए हैं तो डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि मुझे प्रेरणा मैम को भी यहाँ टाइम देना है, सो आई एम सॉरी मैंने बहुत एक्सटेंड कर लिया, बट यस। तो आपका एक्टिविटी क्या है ये लिख लीजिए। आज आप 10-10 पे या 11-11 पे आंखें बंद करेंगे, 3 बार गहरी सांसें लेंगे अच्छे से। ओके जो भी पर्सनल मैसेजेस कर रहे हैं, सॉरी मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ क्योंकि मेरा ध्यान यहाँ पे क्लास में है, मैं आपकी मैसेज बाद में पढ़ूंगी, ठीक है? तो आप सब 3 बार ब्रीदिंग करेंगे, इनहेल एंड एक्सहेल, लिख लीजिए। ब्रीदिंग करने के बाद आंखें बंद ही रखेंगे, और आप मन में एक सवाल पूछेंगे यूनिवर्स से। What the universe wants me to know, यूनिवर्स क्या चाहती है मैं जानूं, या यूनिवर्स का क्या मैसेज है मेरे लिए, ये सवाल आप अपने हिसाब से फ्रेज कर सकते हो। What universe wants me to know, या फिर यूनिवर्स का क्या मैसेज है मेरे लिए, वो क्या चाहते हैं कि मैं जानूं, ये एक सवाल पूछना है। या इसका छोटा फॉर्म, व्हाट इज द डिवाइन गाइडेंस फॉर मी, डिवाइन गाइडेंस मेरे लिए क्या है। आपको कोई प्रॉब्लम बोलने की जरूरत नहीं है, कोई इच्छा बोलने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये सवाल 10-10 पे या तो 11-11 पे आप बोल के देखिए, बोलकर बस
अब बोलना है कि यूनिवर्स मुझे क्लियर, ये सेंटेंस जरूर बोलना है, यूनिवर्स मुझे क्लियर इंडिकेशन दे कि मेरा सवाल आपने सुना है और मुझे आप क्लियर जवाब दोगे विद द हेल्प ऑफ नंबर्स। और आप जैसे ही ये विश प्लेस करोगे, उसके बाद चाहे आप कुछ किताब खोलोगे या फोन देख रहे होगे, टीवी में भी, टीवी में जो यूज कर रहा है एक्टर या एक्ट्रेस फोन, उसमें भी दिख सकता है आपको, वॉल क्लॉक पे दिख सकता है। बस आप रेडी रहिएगा कि आपको कहाँ नहीं दिख सकता है नंबर्स, आपको यूनिवर्स आंसर देने के लिए। ये यूनिवर्स का बहुत सिंपल तरीका है। सारिका जी रिपीट करना है? ओके। पहले 3 गहरी सांसें लेनी है, अच्छे से सांस लेकर रिलीज करना है, इनहेल एंड एक्सेल। उसके बाद हाँ, आइज बंद करके रखना है नवजोत, राइट। क्लोज योर आइज, टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलीज। ये आप 10-10 पे, नहीं तो 11-11 पे, जो लोग ज्यादा देर जागते हैं वो 12-12 पे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 11:33 पे भी कर सकते हैं, ये भी काम करता है। जो भी रिपीटेड नंबर आप कर सकते हो उसमें। ओके। उसके बाद अपने मन में सवाल पूछना है कि यूनिवर्स मुझे क्या बताना चाह रहा है, यूनिवर्स का मैसेज मेरे लिए क्या है, व्हाट इज द डिवाइन गाइडेंस फॉर मी। ये 3 तरीके से क्वेश्चन आप जो भी आप कंफर्टेबल लगे पूछें, हिंदी में, अपनी भाषा में, इंग्लिश में, सब में समझ में आता है यूनिवर्स को। पूछ लेने के बाद आपको बोलना है कि यूनिवर्स को बोलना है कि प्लीज मुझे क्लियर इंडिकेशन देना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्लीज गिव मी क्लियर इंडिकेशंस विद द हेल्प ऑफ नंबर्स। कृपया मुझे क्लियर इंडिकेशन दें या इंडिकेशन दें कि मुझे समझ में आए कि आप क्या बोल रहे हो। बहुत सिंपल से। अब चूंकि अभी सबको एंजल नंबर्स के बारे में नहीं मालूम है, तो आप लोग क्या करोगे, कुछ लोग गूगल करेंगे, उसमें 3-4 मीनिंग आएंगे, फिर आप कोशिश करोगे अपनी सिचुएशन के साथ रिलेट करने के लिए। ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती है। गूगल में बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, यूट्यूब में भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन है। पॉइंट ये है कि सब आंसर पता होने के बाद भी हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता, अच्छा मुझे यही करना है, यही बोल रहा है यूनिवर्स, यही पे करना है, मुझे ये मिल जाएगा। ये डाउट खत्म नहीं होता है, अपने हम लोग दिमाग बहुत चलता है, क्योंकि हम सभी अकल्ट में है, तो हम लोग सब एनीवेज एक चीज को 4 डायरेक्शन से देख के आते हैं, राइट। तो सब बेस्ट तरीका है कि एक बार बैठकर टाइम इन्वेस्ट करके, जैसे हम कोई किताब पढ़ के समझते हैं एक चीज को, उसी तरह किसी के गाइडेंस में बैठ के जब आप डिकोड करोगे एंजल नंबर्स के पावर को, तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि ये क्यों दिख रहा है। चाहे वो 111 हो, 4 टाइम्स 1 हो, तो क्लियर मैंने बता दिया ऑलरेडी, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अब आप बहुत नजदीक हो रिजल्ट के। जो दिमाग में चला रहे हो उस पे हथौड़ा मार दो, मतलब एक्शन ले लो, इतना मत सोचो, काम पे लगो, काम पे लगो। ये सारे मैसेजेस होते हैं, ठीक है। अब बहुत लोगों को नंबर 5 दिखता है, क्योंकि मेरे लाइफ में मैंने नंबर 5 बहुत देखा है, रिपीटेड 555 बहुत देखा है। तो मेरे लिए जो गाइडेंस था वो मैं डेफिनेटली शेयर करूंगी आप लोगों से। मेरे लिए था कि मैं अपना प्रोफेशन चेंज करूं और एक ग्रेटर स्टेबिलिटी की ओर बढ़ूं। यस शोभिका जी, 2021 पे भी कर सकते हो, राइट। तो आप लोगों के लिए जब नंबर 5 दिखेगा, उस सिचुएशन में जब आप कुछ शायद सोच रहे होंगे और आपको उसके इमीडिएट बाद नंबर दिखेगा, तो आपको समझना है कि अरे इसमें तो ये गाइडेंस है। तो ये सारे डिटेल्स जो हैं हम लोगों ने कंपाइल किए हैं आपके लिए, ओके, अपने 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 एक्सपीरियंस के साथ, और प्लस आप जो भी एक्सपीरियंस करोगे इस कोर्स के दौरान, वो सब के लिए मैं इनकरेज करूंगी आप सबको। बहुत इंटरेस्टिंग डील में मिलने वाली है। गीतिका आप वहां पे हो? हाँ जी मैम, हाँ जी। प्लीज आप QR कोड दिखा देंगे। तो गाइस, ये हाँ ब्यूटीफुल श्योर। सा एंजल नंबर्स का कोर्स हम लोग लेके आ रहे हैं। 2 दिन की क्लास होगी, 7th and 8th को। और गीतिका जी अभी यहाँ प्रेजेंट करेंगी QR कोड, जिनको भी ये कोर्स लेना है। और मैं बता रही हूँ, इस ये बस शुरुआत है एंजल्स, ब्यूटीफुल एंजल्स के साथ कनेक्ट करने का ना, क्योंकि उनका पावर जो है वो बहुत बहुत चीजें आपके लिए आसान बना देता है।
कुछ चीजें भूल गए हो, कुछ चीजों को मिस कर रहे हो, सबको लेकर कोई सिचुएशन को हार्मोनाइज करना है, ये सभी चीजें आप नंबर्स के साथ ना सिर्फ मैनिफेस्ट कर सकते हो, नंबर्स के साथ जैसे कनेक्ट करने लोगे आपके एंजल्स का कनेक्शन स्ट्रांग हो जाएगा, और एंजल्स के साथ तो बहुत सारी हीलिंग कर सकते हो, सिचुएशंस को डी कोड कर सकते हो, किसी को इमीडिएटली हेल्प भेज सकते हैं, आप प्रोटेक्शन फॉर्म कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें एंजल्स के साथ कर सकते हैं। मैं ऑलमोस्ट 11 years हो गया है मुझे, मैं एंजल्स के साथ काम करती हूँ, मेरा बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन है। हाँ, और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि आप लोग अपना सुंदर सा अल्टर कैसे बनाए वो भी बताऊंगी, क्या चीज रखने से क्या एनर्जी मिलती है, और उसके साथ आप क्रिस्टल्स कैसे अटैच कर सकते हो, अपने टैरो रीडिंग कैसे एनहांस कर सकते हो, ये सारी चीजें आप बिल्कुल एंजल्स की मदद से कर सकते हो। गीतिका, आप प्रेजेंट कर रहे हो क्या? यस, आ गया। ओके, सो आप सभी देख सकते हैं, फुल व्यू में ले लेंगे प्लीज दीपिका। ओके, ठीक है, आई थिंक सबको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। एक्सपैंडेड व्यू में अगर ले लेंगे तो दिखाई देगा अच्छे से, राइट। तो आप सभी देख सकते हैं, ये स्पेशल ऑफर में आप लोगों को दिया जा रहा है, वो है 555, नेक्स्ट 12 मिनट्स के लिए है। मैं उससे भी एक्सटेंड करने के लिए रही, क्योंकि मैं चाहती हूँ एटलीस्ट कुछ आए ना आए, अगर आपको लाइफ में कुछ चीजें नहीं मिल रही हैं आसानी से, तो बहुत आसान है एंजल नंबर्स को समझते हुए उनके साथ मैनिफेस्टेशन करना। तो गो अहेड गाइज, go ahead, scan this QR code and you are there with me for next 2 days, and Kirti ma'am भी रहेंगी मेरे साथ, but yes, we will enjoy this course. Yes, we see the course content. Yes, नवजोत जी, मैं अभी भेजूंगी कोर्स कंटेंट यहाँ ग्रुप में जो मैंने लिस्ट किया है, प्लस एंजल नंबर्स के साथ मैनिफेस्टेशन, पावर ऑफ एंजल नंबर्स, प्लस आप इसके साथ क्या क्या, किस तरह से कौन पर्टिकुलर एंजल के साथ कनेक्ट कर सकते हो, ये सारी चीजें बताई जाएंगी। दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग, बट देन द मैजिक विल बिगिन ओनली फ्रॉम एंजल नंबर्स। ओके सीमा जी, यस, वी हैव गॉट स्टूडेंट रेडी ऑलरेडी। यस यस यस, प्लीज बिल्कुल कर लीजिए, घर जाके आप कर सकते हो, बट मैंने बोला है ना कि कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 12 मिनट्स का चार्ज लगा हुआ है, लेकिन आप सब जल्दी से। यस नवजोत, this is a special gift Navjot, that's why this whole thing is not written here, but then we intended to introduce this to all of you. Okay Navjot, but definitely जो लोग ग्रुप में ऐड हुए हैं एंजल नंबर्स के, उनको ये कोर्स कंटेंट पूरे डिटेल में दिया जाएगा। थैंक यू जसप्रीत, वेलकम टू द क्लास, आई एम वेरी एक्साइटेड। ओके रोमी जी, अगर बहुत प्रॉब्लम है डेफिनेटली आप कल कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 555 इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट, इट इज जस्ट अ टोकन दैट वी वांटेड टू कीप, क्योंकि फ्री की चीज़ों को वैल्यू ज़्यादा नहीं करते हैं, बट यहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एंजल नंबर के थ्रू एंजल्स के साथ कनेक्ट हो जाओगे। ओके, क्लास टाइमिंग, वेरी गुड क्वेश्चन। Let me do one thing, guys. Just give me a second. I will present a whiteboard, and then आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज सभी, ये जो सामने में डिटेल्स है इसका स्क्रीनशॉट ले लें। वाह सोनाली, वेलकम। ओके, तो मैं यहाँ लिख भी दूंगी, सबको क्लैरिटी आ जाएगी। 1 second guys, I am going to share a screen, वो white screen, 1 second। ओके, डिटेल्स सभी क्लासेस के ग्रुप में आ जाएंगी, प्लीज उसके लिए चिंता ना करें। यस, ओके ओके, ग्रेट, वाओ। चलते जा रहा है चैट विंडो में, मैं चैट विंडो में आप लोगों को पेमेंट का लिंक आ गया है, मैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड दे रही हूँ ताकि मैं आपके लिए डिटेल्स लिख सकूं। थैंक यू फॉर बीइंग सो पेशेंट। दीपा जी आ जाओ, यू विल नॉट मिस ऑन एंड यू विल नॉट रिग्रेट दिस डिसीजन। ओके, चलो तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, प्लीज गाइस। ओके, मैं पुराने वाले को ही खोलती हूँ, यहाँ पे सब स्क्रिबल करने लगेंगे। आई हैव टू स्टॉप 1 second। ओके, टाइमिंग संगीता जी बता रही है, 1 second दीजिए, उसलिए व्हाइट बोर्ड खोल रही थी, ठीक है।
Just a second, guys. ओके, सो मैंने व्हाइट बोर्ड खोल ली है। यस, ओके, राइट। तो डिटेल्स मैं दे रही हूँ, देखिए आप लोग। टाइमिंग्स 7 PM, 7:45, sorry guys, 7:45 to 8:45। थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है, प्लीज माइंड ना करें। तो आप सबको ये दिख रहा होगा। तो टाइमिंग है 7:45 से 8:45 इन द इवनिंग। डेट लिख दे रही हूँ, सेवेंथ एंड 8th of December। रिक्वायरमेंट्स क्या है ये लिख लें प्लीज सभी। What do you require? नोटबुक, पेन एंड एक अच्छा सा परफ्यूम आसपास में जरूर रखिएगा। अगर आप सोच रहे हैं परफ्यूम क्यों चाहिए, या धूप रख लीजिए आप, डिफ्यूजर भी चलेगा। ओके, तो ये क्यों चाहिए आपको मैं बता देती हूँ। ये सारी चीजें आपको हेल्प करती हैं कनेक्ट करने के लिए, क्विक डिवाइन कनेक्शन बनाने के लिए। तो इसलिए ये कहा है मैंने। आई होप सबको दिख रही है। या राइट, अब सबको दिख रहा होगा आई गेस। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए, आई होप सबने स्क्रीनशॉट ले ली है। अब मैं स्टॉप कर रही हूँ। विजिबल नहीं है, ठीक है, मैं ये स्क्रीनशॉट आपके क्लास ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी। ऑफ कोर्स रिकॉर्डिंग मिलेगी, उन्होंने कोई डाउट ही नहीं है, रिकॉर्डिंग मिलेगी, नोट्स भी मिलेंगे। बट थैंक यू गरिमा जी। द पॉइंट इज कि आप अपनी नोटबुक जब लेके आते हो, आपका कोई भी सवाल होता है तो आप उसको बेहतरी से लिख पाते हो कि अच्छा मैं इसको यहाँ पे ये बात से कनेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, यहाँ पे स्टार्टिंग में स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात हुई थी, थैंक यू नंदिता जी। तो जब आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात करते हो, वो सब में सबसे पहले आपको एंजल नंबर्स दिखाई देगा। आप अलाइनमेंट में आ रहे हो, आपकी वाइब्रेशंस अप हो रही है। बट अगर आपको एंजल नंबर्स डिकोड करने नहीं आते हैं तो आपके पास आंसर पहुंचते हुए भी आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो इस चीज को, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को और सुंदर बनाने के लिए, और फास्ट, रेणु जी वेलकम। सो आप फास्ट आगे बढ़ने के लिए आपको ये एंजल नंबर्स जब आप समझ लोगे तो आपको समझ में आया कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी नेक्स्ट लेवल पे गई है। क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, जो पूरा एक्सपीरियंस मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। जैसे मैंने कहा 11 years इन बीइंग एन एंजल प्रैक्टिशनर,
ओके, टैरो भी करती हूँ, साथ में एंजल कार्ड रीडिंग करती हूँ, थेरेपी, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू विद एंजल्स। दिस इज जस्ट अ स्टार्टिंग कि एंजल नंबर्स, क्योंकि मैम ने आज बर्थडे पे रिक्वेस्ट की थी तो मैं आप सबके लिए रोल आउट कर दी हूँ। चिंता मत कीजिए, जो भी डिटेल्स चाहिए वो मैं ग्रुप में पोस्ट करवाऊंगी, ठीक है? आप सब देखिएगा, और जो लोग अभी सोच रहे हो क्या करना है, I'm sure you will not regret the decision to come for the course, because we are going to channel amazing energy throughout the course. ठीक है? So I'm looking forward to see all of you. थैंक यू, थैंक यू। जो लोग प्लीज स्क्रीनशॉट अपने अपने ग्रुप्स में शेयर करें, वो हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा वहां पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? सो प्रेरणा मैम, चूंकि हम लोग एंजल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो पावर ऑफ न्यूमरोलॉजी तो डेफिनेटली, प्रेरणा मैम आप प्लीज एक बार हैंड रेस कर देंगे, मुझे आप स्क्रीन में नहीं दिखाई दे रहे हो। वाओ, सो ब्यूटीफुल। जस्ट अ सेकेंड मैम, मैं आपको ले रही हूँ स्क्रीन पे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। यस, Thank you, ma'am. How are you? I'm good. This is the first time I'm sitting with you and looking at you, ma'am. You're exceptionally beautiful. Oh, So I thank you know so आपने much. पहले भी न्यूमरोलॉजी यहाँ इस बैच पे पढ़ाई है, काफी Yeah. सारे आपके भी स्टूडेंट्स यहाँ होंगे. So I जी. want to welcome you. I know I have somehow eaten up your time, but this was the No, last no, okay. time. क्योंकि न्यूमरोलॉजी आ रही है तो वो आप उसमें सारे Connection. मास्टर Yes. नंबर्स, एक्सेप्शनल रिपीटेशन ऑफ नंबर्स बताने ही वाले हो, तो उसके साथ मैम चाहते थे एक और तड़का लग जाए कि एंजल नंबर्स जब हम लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं, तो हम उसको कनेक्ट करना चाहते थे इस टॉपिक को. सो इसलिए पहले ये बता दिया गया, बट आई वांट यू टू स्टार्ट विथ व्हाट यू वांटेड टू गिव टू ऑल द स्टूडेंट्स हियर, एंड Definitely. प्लीज स्टार्ट. एंड थैंक यू Sure. फॉर बीइंग हियर विद द सेम. I'm excited. I'm going to take a screenshot actually. Thank you so much, ma'am. I'm putting you on spotlight. Please take it from Sure. here. Okay. Thank Thank you so you. much. Bye, Thank you. everyone. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you. 1 second. Go ahead, ma'am. Okay. Thank you. So, welcome you all to most awaited numerology class. है ना? बहुत स्टूडेंट्स बोल रहे थे न्यूमरोलॉजी का एडवांस लेके आओ, बेसिक कर लिया, जिन लोगों ने, उनको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी. सो विद अ डिले, ऑब्वियसली काफी टाइम से प्लान कर रहे थे, बट कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था, कुछ चीजें कभी कभी डिले हो जाती हैं, बट देर आए दुरुस्त आए. सो जिन्होंने तो बेसिक न्यूमरोलॉजी का लोशु मेरे से किया है, वो इट इज टोटली डिफरेंट. अगर लोशु किया है उसके आगे ये कर सकते हैं, बिकॉज अब जो कोर्स स्टार्ट हो रहा है दिस इज वैदिक न्यूमरोलॉजी. अब लोशु ग्रिड है कि एक चाइनीज न्यूमरोलॉजी का फॉर्म है, और जो वैदिक है इट इज टोटली बेस्ड ऑन इंडियन न्यूमरोलॉजी. इंडियन न्यूमरोलॉजी मीन्स इट इज कनेक्टेड विद आवर प्लैनेट्स. तो इनका प्रॉपर जो कनेक्शन है प्लैनेट्स के साथ है, और इसको हम कहते हैं कि ज्यादा एक्यूरेसी आती है इसमें, और ज्यादा, मतलब ऑब्वियसली लोशो इज नॉट अ कि उसमें कुछ कमी है, लेकिन और भी ज्यादा जब हम बात करते हैं प्रोफेशनलिज्म की, इन डेप्थ में जाने की. अभी जैसे हमने, बहुत लोगों ने लोशु किया है, लोशु में आपने सीखा कि एक लाइन कंप्लीट हो रही है, उसमें हम प्लेन्स बोलते थे, है ना? हार्ट प्लेन, ये इमोशनल प्लेन है, ये मेंटल प्लेन है. इसमें योगाज होते हैं, सेम उसी तरीके से जैसे उसमें प्लेन्स होते थे, इसमें योगाज होते हैं. और 8 मेन योगाज होते हैं, जैसे कि हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड वर्टिकल लाइंस तो रहेंगी, उसके अलावा क्रॉस में जो नंबर्स होते हैं वो टोटल 8 योगा बनते हैं. तो इसके डिफरेंट रिजल्ट्स होते हैं. जैसे कुछ भी आपका, अगर कोई भी एक लाइन कंप्लीट हो रही है तो आपका वो योगा बन रहा है, तो आपकी लाइफ में वो चीजें इजीली हो जाएंगी. अब बहुत सारे लोग होते हैं जिनके कोई योगाज ही नहीं बन रहे, तो इसमें वो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. कहीं कोई 2 नंबर्स का भी योग है, कोई पर्टिकुलरली किसी लाइन में कोई 2 नंबर्स है ना, तो वो भी, देयर आर न्यूमरस योगा, बहुत सारे योगाज होते हैं जो कि हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सीखते हैं. जैसे कि इसमें मानते हैं कि 1 और 2 का कॉम्बिनेशन, अगर किसी के, ऐसा नहीं है कि पर्सनैलिटी डेस्टिनी, अभी मैं वो भी आपको बताऊंगी, बिकॉज बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जिन्हें नहीं पता बेसिक ऑफ न्यूमरोलॉजी. तो हम बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे, बट मैं उनको एड्रेस कर रही हूँ जिनको थोड़ा सा, जिन्होंने बेसिक किया है. तो उसमें हम एक पर्सनालिटी और डेस्टिनी का कॉम्बिनेशन देखते हैं. अगर पर्सनालिटी डेस्टिनी का कॉम्बिनेशन 1 और 2 है तो हम बहुत अच्छा मानते हैं. लेकिन अगर वो पर्सनालिटी डेस्टिनी का कॉम्बिनेशन ना हो के ग्रिड में
कहीं भी 1 and 2 आ रहा है तो हम उसको भी एक योग मानते हैं कि 1 and 2 योग बन रहा है, जिसको हम राजयोग कहते हैं। ठीक है। और लोशो ग्रिड से ये चीजें इसलिए भी डिफरेंट हैं, जैसे कि हमारी एस्ट्रोलॉजी में, हाँ, हम जब भी हम एस्ट्रोलॉजी में बात करते हैं तो एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है कि हम देखते हैं कि दशा महादशा ये सब चीजें होती हैं। सेम इसी तरीके से हमारी वैदिक न्यूमरोलॉजी में भी दशा महादशा होती है। तो जैसे हम कहते हैं ना कि कोई एक नंबर अब हमारी ग्रिड में है, जैसे किसी के राजयोग है, 1 and 2 का राजयोग है, तो सारी जिंदगी वो काम नहीं करेगा, वो पर्टिकुलरली उस टाइम पे काम करेगा जब उसकी दशा महादशा एक्टिव होगी। सो ये सब चीजें वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम लर्न करेंगे। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि स्टार्टिंग में हम बात करते हैं कि हमारा पर्सनालिटी डेस्टिनी कैसे निकालना है। तो सबके पास पेपर पेन है आई गेस, है ना। तो पर्सनालिटी नंबर आपका क्या है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तारीख, सिर्फ जैसे कि किसी की 10 तारीख है तो उसका पर्सनालिटी नंबर, अगर हम 10 तारीख की बात करें तो 0 को हम प्लस करेंगे तो अगेन 1 ही आएगा, 10 का 1 ही बनता है। अगर किसी की 15 है, 5 + 1, इस तरीके से हम कर सकते हैं ना। तो अगर आपका सिंगल कोई 7 तारीख को पैदा हुआ है तो उसका पर्सनालिटी नंबर 7 है। अगर कोई 28 को पैदा हुआ है, 8 + 2 10 आ गया, और फिर 10 का अगेन 1। इस तरीके से आप अपने एक जो डेट ऑफ बर्थ को, सिर्फ डेट, तारीख जो है उसको आप एक सिंगल डिजिट पे ले आओगे, वो आपका पर्सनालिटी नंबर है। पर्सनालिटी नंबर को बेसिक नंबर भी बोलते हैं। इसका मीनिंग ये है कि आपका जो बेसिक नंबर है वो आपकी बेसिक पर्सनालिटी है, कैसे आप हो, है ना, आपकी क्या पर्सनालिटी होती है। बिकॉज हर नंबर किसी ना किसी प्लैनेट से रूल्ड होता है, उस प्लैनेट की पावर आपके अंदर आ जाती है जब आपको यूनिवर्स ने वो नंबर दिया, इट इज अ गिफ्ट, है ना। तो हमें अभी जैसे कि समझते हैं कि 2 नंबर वाले बहुत इमोशनल होते हैं, है ना। हम इन चीजों को और अच्छे से समझेंगे, बट एक एग्जांपल दे रही हूँ। 2 नंबर वाले बहुत इमोशनल होते हैं, लेकिन इमोशनल होने के साथ साथ सबसे ज्यादा गुस्सा भी इनको ही आता है। इमोशनल का ये मतलब नहीं है कि इमोशनल वाले, हम कहते हैं ना इमोशनल है तो इमोशनल वाले लोग हमेशा प्यार भरी बातें ही करेंगे। इमोशनल मीन्स हर तरफ ही इमोशनल, गुस्सा भी एक्सट्रीम का आएगा और इनके अंदर प्यार भी एक्सट्रीम का होगा। तो टोटली बेस्ड ऑन इमोशंस, यानी कि किसी भी सिचुएशन में दिमाग कम यूज करते हैं, दिल या ज्यादा यूज करते हैं। किसी ने अगर डांट दिया तो बड़ी जल्दी इम्बैलेंस हो जाएंगे, रोने लगेंगे। तो मेरी जो छोटी डॉटर है वो 2 तारीख वाली है, और अब मैं सोचती हूँ मेरे पास तो ऑप्शन थी, मुझे सर्जरी करवानी थी, मैं 3 को ही करवा लेती, 2 को क्यों करवाई। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो इंसान वैसा बना है, भगवान ने वैसा उसको बनाया है, तो हमें नहीं पता होता। हाँ, जब न्यूमरोलॉजी सीख जाते हैं तो जरूर हम डिजाइन कर सकते हैं अपने बच्चों की, जब बर्थ हो रहे हैं तो हम, अगर आजकल जो सर्जरी का इजीली हमारे पास है कि सर्जरीज अगर डॉक्टर ने बोल दी तो हम थोड़ा सा अप डाउन कर सकते हैं, दैट इज पॉसिबल। बट जब तक नॉलेज नहीं है तब तक तो जो हुआ है वो उस वजह से ही हुआ है कि कहीं ना कहीं डेस्टिनी को पता था। और सच में जो 2 नंबर वाले होते हैं, जितने भी यहाँ पे बैठे होंगे, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं। इन लोगों को चंद्रमा के साथ, इनके साथ एनर्जीज कनेक्टेड होती हैं। अगर अमावस्या है तो कभी कभी तो अमावस्या पे इतने ज्यादा उदास हो जाएंगे, और कभी कभी पूर्णमासी पे, जरूरी है कि पूर्णमासी पे खुश हो जाएंगे, उस टाइम पे और ज्यादा उदास हो जाएंगे। नेगेटिव इमोशन ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं जब मून के फेजेस चेंज होते हैं, क्योंकि इनका कनेक्शन मून के साथ होता है। तो इस तरीके से 2 नंबर वालों के साथ ना बड़े चैलेंजेस होते हैं। और अगर आपके घर में बच्चे हैं, मैंने 2 नंबर से ही स्टार्ट कर दिया, एक के बाद इसके बाद करेंगे। तो अगर बच्चे हैं उनको कभी भी अकेला मत छोड़ो। 2 नंबर, 2 तारीख को 2 हो गई, 11 हो गई। 11 नंबर वाले फिर भी थोड़े से स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि 11 क्या है, 1 + 1 का कॉम्बिनेशन है। 1 नंबर इज द नंबर ऑफ सन, तो सूर्य की पावर कहीं ना कहीं उनके पास डबल हो जाती है। तो 11 वाले उतने नहीं, लेकिन 20 तारीख वाले, नवजोत सिंह जी कह रहे हैं मैं हूँ 11 नंबर। 20 तारीख वाले बहुत इमोशनल होते हैं, 2 तारीख वाले इमोशनल होते हैं। 29 वालों का तो पूछो ही नहीं। 29 मतलब 2
इतना ज्यादा इमोशंस वाला नंबर, और 9 नंबर इज मार्स का नंबर होता है, 9 नंबर। तो 9 नंबर इतना ज्यादा एग्रेशन वाला नंबर, तो वो उनके अंदर ये एक अपना ही जंग चलती रहती है अपने आप से। तो वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं 29 वाले। अच्छे हैं तो बहुत ही अच्छे हैं, और जब वो गुस्से में आते हैं तो इतना गुस्सा कि सामने वाला बोलेगा माफ कर भैया, तेरे से पंगा लेके गलती कर ली। तो ये 29 वालों की अपनी एक कहानी होती है। इस तरीके से हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि अगर आपके बच्चे या आपके पार्टनर 2 नंबर वाले हैं, यानी कि 2 तारीख, 2 नंबर वाले, वो नहीं 2 नंबर 2 तारीख वाले हैं, तो उनका खास ध्यान रखें, उनको अकेला ना छोड़ें। और ऐसे ही लोग होते हैं जो जिनको सुसाइडल टेंडेंसीज ज्यादा आती हैं, सुसाइडल टेंडेंसीज आती हैं, और ये हमेशा छोटी सी बात पे भी ना ये ऐसे हो जाते हैं कि बस मुझे अपनी जिंदगी को खत्म कर देना, इस टाइप के इनके। खुश होंगे तो फिर बहुत ही खुश होंगे, जिससे प्यार करेंगे बहुत प्यार करेंगे। इनको लड़ाई झगड़े बिल्कुल पसंद नहीं होते। घर में अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जिसका 2 तारीख का, 20 तारीख का, 29 या 11 का बर्थ है, वो ऐसे होते हैं कि घर में सबको जोड़ के रखने वाले। अगर 2 लोगों के झगड़ा हुआ है आपस में, तो वो, अगर 2 दोस्त हैं जिनकी लड़ाई हुई है, तो अगर कोई बीच में एक ऐसा फ्रेंड है जो 2 नंबर का है, वो हमेशा पैचअप करवाएगा। उसको होगा कि नहीं, किसी के भी आपस में झगड़े नहीं होने चाहिए। तो ये बहुत सारी चीजें हमें पता चलती हैं, सिर्फ एक किसी का डेट ऑफ बर्थ देख के हम बता सकते हैं कि वो पर्सन कैसा है, राइट। तो ये थी 2 नंबर। अभी ब्रीफ थोड़ा थोड़ा सा बात करेंगे, सभी नंबर्स को हम समझेंगे। और ऐसे ही 1 नंबर की बात करें। 1 नंबर होता है सूर्य का। कैसे होते हैं? बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट, बहुत ही ज्यादा, एक इनका ऑरा बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। और सूर्य कैसा होता है सबके लिए? सूर्य कोई ऐसा तो नहीं है ना कि बोलेगा कि मैं तो अमीर लोगों को ज्यादा अपने चमक दिखाऊंगा और गरीब लोगों को कम दिखाऊंगा। तो ये भेदभाव नहीं करते। 1 तारीख वाले, 10 तारीख वाले, 19 वाले और 28 वाले, ये होते हैं सन से रूल्ड। तो ये इनके अंदर एक फादरली और एक किंग जैसी क्वालिटीज होती हैं कि सबके लिए बराबर, ऐसा नहीं करेंगे कि भेदभाव करें, वो चीज नहीं होती इनमें, सबके लिए इक्वल रहते हैं। डोमिनेंट पर्सनालिटी होती है, लीडर्स होते हैं ये, किसी भी अच्छे ग्रुप को लीड करने की इनमें पावर होती है। 1 नंबर अगर किसी का भी है, उसको हम ये बोलेंगे कि आपको बिजनेस करना ज्यादा सूट करेगा या फिर गवर्नमेंट जॉब। किसी के अंडर काम करना ना इनसे होगा नहीं। गवर्नमेंट जॉब भी ऐसी जहां पे इनके सेल्फ डिसीजन चले। माधवी 19 नंबर। ओके, सो आप को रिलेट करेंगे इन बातों को कि अगर आप 1 नंबर से रूल करते हैं ना, तो आपको ये पसंद नहीं होगा कि कोई आपको ऑर्डर्स दे, कोई आपको बोले कि ये काम ऐसे कर लो। ये बच्चे भी होंगे ना, तो इनको लगेगा कि मुझे क्यों समझा रहे हो, मुझे पता है, आई नो हाउ टू डू माई वर्क। तो इनको इंस्ट्रक्शंस लेना नहीं, इंस्ट्रक्शंस देना पसंद है, राइट। तो इस तरीके होते हैं 1 नंबर वाले। बाकी सब बहुत अच्छी चीजें होती हैं। सूर्य के अंदर गर्मी भी बहुत होती है, तो इनके अंदर गुस्सा भी होता है, ईगो होती है कि मेरे आगे कोई कैसे बोल गया, वो चीज बर्दाश्त नहीं होती। किसी ने मेरी बात कैसे नहीं मानी, तो वो इनसे बर्दाश्त नहीं होता है। ईगो बहुत होती है क्योंकि सन का नंबर है। अब सन के आगे तो सब ग्रह भी झुकते हैं, है ना। तो इनको नेचर वाइज, नेचर ने ही, यूनिवर्स ने ऐसा बनाया है कि इनको यही लोग पसंद आते हैं जो इनकी हाँ में हाँ मिलाए। जो लोग इनकी बात को काटते हैं, ये फिर उनके साथ ज्यादा देर रह नहीं सकते। नेगेटिव कह लो इस क्वालिटी को, है ना, या जो भी कह लो, अब है तो है जैसा यूनिवर्स ने बनाया है। लेकिन अच्छी क्वालिटी ये होती है कि ये बहुत ही ज्यादा अपने खुद के, मतलब सेल्फ मेड होते हैं। इनको किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती, अपने आप ही अपनी जिंदगी बनाने का दम रखते हैं क्योंकि सूर्य से रूल्ड है। बहुत ही अच्छी इनकी ये क्वालिटी है, काफी अच्छी क्वालिटीज होती हैं और लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं 1 नंबर वाले। तो जब हमें ये क्वालिटीज अपने बारे में या अपने बच्चों के बारे में पता चल जाती हैं नंबर्स से, तो कहीं ना कहीं हमें ये पता चल जाता है कि ओके, हमारा बच्चा 1 नंबर वाला है, इसको या तो बड़े हाई पोजीशन पे कोई जॉब मिले, जैसे कि किसी कंपनी में भी अगर जॉब कर रहे हैं तो ऐसी पोजीशन पे हो जहाँ पे इनको किसी के ऑर्डर्स ना लेने पड़े, टॉप पोजीशन पे हो तो ये कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। गवर्नमेंट जॉब हो सकती है कोई अच्छी लेवल पे, ऐसे नॉर्मल सी नहीं, बहुत हाई लेवल पे। दूसरा बेस्ट इनके लिए रहता है कि अपना काम करना, अपना बिजनेस करना। तो अपना बिजनेस, क्योंकि वो
सेल्फ डिसिप्लिन्ड होते हैं, सेल्फ रूल्ड होते हैं, तो उनके लिए अपना काम करना ही बेस्ट रहता है। फिर सन का है तो इनके लिए अगर हम बात करें कलर्स की, तो सन के अंदर कौन कौन से कलर्स होते हैं, येलो, ऑरेंज, रेड, तो वो वाले कलर्स इनके फेवरेबल कलर्स भी होते हैं। सो इस तरीके से हम प्लैनेट्स के साथ कनेक्ट करके बर्थ नंबर से उस पर्सन की पर्सनालिटी को समझ सकते हैं कि वो कैसी पर्सनालिटी का पर्सन है। इसके बाद आता है 2 नंबर हमने कर लिया था, नेक्स्ट इज नंबर 3। नंबर 3 वाले कैसे होते हैं? नंबर 3 इज द नंबर ऑफ जुपिटर। जुपिटर का नंबर है, ज्ञान का भंडार होते हैं, इनके अंदर नॉलेज बहुत होती है। कौन होते हैं 3 नंबर वाले? 3 तारीख किसी भी मंथ की, 12 तारीख, 21 तारीख या फिर 30 तारीख। अब अगर डिफरेंस आप देखें ना 3 तारीख और 30 तारीख वाले में क्या होगा? 3 तारीख वाला डेफिनेटली नॉलेजेबल होगा, यू आर 12 वर्षा जी, ओके। लेकिन 30 तारीख वाला 10x हो जाएगा, मतलब उसका भी 10 गुना। तो अगर 2 फ्रेंड्स या फिर 2 ब्रदर सिस्टर्स हैं, एक 3 नंबर वाला है और एक 30 नंबर वाला है, तो 30 नंबर वाले में उससे भी ज्यादा ज्ञान होगा जितना कि 3 नंबर वाले में होगा। तो वो चीज, क्योंकि हम कहते हैं ना कि 1 रुपए का नोट और 10 रुपए का नोट, तो 10 रुपए के नोट की वैल्यू ज्यादा होती है, तो ये चीज होती है। 12 और 21, अब 12 नंबर में 1 उसके बाद 2 है ना, तो 1 नंबर सूर्य का और 2 नंबर होता है चंद्रमा का। तो जब 1 और 2 यानी कि 1 से हम सूर्य को समझते हैं कि सूर्य वाले जो लोग होते हैं ना बिल्कुल डिसिप्लिन्ड होते हैं, तो उनके अंदर सूर्य का डिसिप्लिन और चंद्रमा के मूड स्विंग्स, दोनों चीजों का मिक्स हो जाता है। तो अब ये क्या करेंगे, कोई भी काम को स्टार्ट तो बड़े जोश से करेंगे, जिसको हम कहते हैं गुड स्टार्टर्स बट बैड फिनिशर्स। बाद में नंबर 2 आ गया तो मूड स्विंग हो गया, मन करेगा तो उस काम को कंटिन्यू करेंगे, नहीं मन करेगा तो बीच में छोड़ देंगे। इसके ऑपोजिट 21 नंबर वाले, वो स्टार्ट ही तब करेंगे जब किसी काम को करने का मन होगा, उनको कोई लाख कहता रहे वो काम नहीं स्टार्ट करेंगे। मम्मी है 12 तो ऋतिक को पता होगा कि ऐसे ही है, स्टार्टिंग बड़ी जोश से होती है और बाद में जोश, मूड है तो काम हो जाएगा, नहीं तो जोश ठंडा पड़ जाएगा। तो ऐसा होता है। और 21 वाले है ना, वो स्टार्ट ही काम को तब करेंगे जब उनका मन होगा, उनको कोई बोलता रहे ये काम कर लो, तुम अच्छा कर सकते हो, वो सुन के इधर उधर कर देंगे। जब उनके मन से आएगी ना आवाज कि हाँ मुझे ये काम करना है, तब वो स्टार्ट करेंगे। लेकिन जिसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 2 के बाद 1 है, उसको फिर अंजाम तक जरूर लेके जाएंगे, बीच में नहीं छोड़ते। तो ये 3 नंबर के तो सब हैं, लेकिन बीच में कुछ कुछ फर्क रहता है कि 21 वाला अलग होगा। जो सिंगल नंबर होता है उसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा आता है। जैसे कोई 3 तारीख वाला है, यानी कि 1 से 9 तक जो नंबर्स हैं, तो जिनका नंबर 1 तारीख या फिर 1 से लेके 9 तक जो भी पैदा हुए हैं, वो उस नंबर के ट्रेट्स को 100% इम्बाइब करते हैं पूरे पूरे। बाकी जो एक कॉम्बिनेशन वाले होते हैं उसमें भी होता है, लेकिन थोड़ा सा उनके मुकाबले में कम होता है। कि मान लो एक 3 तारीख वाला पर्सन होगा और एक 12 वाला होगा, तो नॉलेज की अगर हम बात करें तो 3 तारीख वाले में ज्यादा विजडम, ज्यादा नॉलेज होगी, और ये टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं। तो 3 तारीख वालों के लिए हम, अगर कोई सबसे पहले हमें पूछता है कि जैसे आप लोग में बहुत सारे लोग एस्ट्रो टॉक पे हैं, तो जब कोई पूछता है कि प्रोफेशन की बात करें, 1 नंबर का आपको समझ आ गया है ना कि आपको बताना है कि या तो आप गवर्नमेंट जॉब करेंगे या फिर आपको अपना बिजनेस करना चाहिए। 2 तारीख वालों के लिए जॉब अच्छी रहती है और पार्टनरशिप में बिजनेस अच्छा रहता है, बिकॉज वो उनके मूड स्विंग्स होते हैं, तो अकेले काम करना उनके लिए कंफर्टेबल नहीं रहता। जॉब में भी अच्छे रहते हैं, पार्टनरशिप में भी अच्छा कर लेते हैं। और 3 नंबर की बात करें तो 3 नंबर नॉलेज का भंडार होते हैं। इनको ज्ञान देना और ज्ञान लेना, सारी जिंदगी कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे और सिखाते रहेंगे। मतलब ये लोग ऐसे होते हैं कि कोई चीज नई सीखी, तो मान लो अभी कुछ सीखा है और फिर उसके बाद जिससे भी बात हो रही है ना, उसको उसी वक्त बताएंगे, अरे आज ना मैंने ये बात सीखी है। तो उनको बड़ा अच्छा लगता है अपनी नॉलेज शेयर करना, और ये नहीं कि उनको अपनी नॉलेज को छुपा के, सीक्रेटिव नहीं होते, जो भी नॉलेज उनको मिलती है दूसरों के साथ खुल के शेयर करते हैं, और उनको अच्छा लगता है और उनके लिए अच्छा है भी। जितना वो नॉलेज को लेंगे और उस नॉलेज को शेयर करेंगे, तो उनका वो जुपिटर और उनका अच्छा हो जाता है।
सो ये 3 नंबर वालों की खासियत है कि उनके अंदर जुपिटेरियन क्वालिटीज यानी कि गुरु तत्व बहुत अच्छा होता है। और वो जैसे कि आज कीर्ति मैम का बर्थडे है, वो भी 3 नंबर वाले हैं, तो आपको पता है उनकी नेचर, बहुत ज्यादा कहने की जरूरत ही नहीं है ना। तो ऐसे होते हैं 3 नंबर वाले। तो दे आर वेरी गुड टीचर्स, काउंसलर्स, ये बात को समझाते बहुत अच्छा है। किसी का अगर नेगेटिव माइंडसेट है, उसको पॉजिटिव कैसे करना है 3 नंबर वालों को पता है, तो बहुत पॉजिटिव होते हैं और दूसरों को भी बड़े अच्छे से पॉजिटिव करना इनको आता है। सो ये 3 नंबर की क्वालिटी होती है। ये बहुत अच्छे ट्रेनर्स, बहुत अच्छे काउंसलर्स, बहुत अच्छे टीचर्स, डॉक्टर्स भी अच्छे बन जाते हैं बिकॉज क्योंकि हीलिंग की कैपेसिटी इनके अंदर होती है बिकॉज ऑफ जुपिटेरियन क्वालिटी। तो ये सब काफी प्रोफेशंस होते हैं, बट हम जब एक सिंगल डिजिट में बात करते हैं ना, एक डिजिट का हम बात करते हैं कि इसकी क्या क्वालिटी हो सकती है, तो जुपिटेरियन क्वालिटी 3 नंबर की, जो कि उसको एक अच्छा टीचर बनाती है। तो बेस्ट प्रोफेशन इनके लिए टीचिंग रहता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें नंबर 4 की। नंबर 4 है राहु का नंबर। तो राहु, जिस टाइम पे हम एस्ट्रोलॉजी पहले के जमाने में पढ़ते थे, तो राहु को एक बड़ा ही नेगेटिव प्लैनेट माना जाता था। पहले जमाने में अगर किसी को विदेश जाना पड़ जाए तो बहुत बुरा माना जाता था कि अरे इसको विदेश जाना पड़ गया। लेकिन आज के टाइम पे तो बहुत अच्छी चीज है। आज की तो दुनिया, अब हम बात कर रहे हैं तो राहु की वजह से कर रहे हैं। राहु जी ना होते तो ये इंटरनेट ना होता, है ना। तो आज के टाइम पे 4 नंबर बुरा नहीं है। तो जो राहु वाले हैं सबसे ज्यादा वही सक्सेसफुल हो रहे हैं, क्योंकि उनका दिमाग बहुत, पूजा जी 22 नंबर वाले हैं, यस आप राहु वाले हो। तो 4 तारीख है ना, 4 तारीख वाले, 13 तारीख वाले, 22 तारीख वाले, ये सब हैं हमारे राहु से रूल्ड। 31 वाले, तो ये जो हैं क्या कह रहे हैं पूजा अरोड़ा जी, तो ये जो 22 नंबर क्या है, 22 नंबर 2 चंद्रमा है, तो इनके अंदर भी मूड स्विंग्स आ जाते हैं, इमोशंस आ जाते हैं। हालांकि ये 4 नंबर वाले हैं, लेकिन क्योंकि 22 तारीख है, मतलब 2 + 2 हो गया ना, तो 2 चंद्रमा हो गए, तो उसकी वजह से इमोशनल भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, गुस्सा भी आता है और रोना भी बड़ी जल्दी आ जाता है। तो ये चीजें भी इम्पैक्ट करती हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें राहु की, तो राहु एक छाया ग्रह है। जैसे कि आप सबको पता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो देवताओं और राक्षसों के बीच में एक तरीके का वॉर थी। उसमें क्या हुआ था कि जो अमृत था वो देवताओं को पिलाया गया था। डेस्टिनी की बात हम इसके बाद करेंगे, अभी हम जस्ट पर्सनालिटी की बात करें। तो जब बीच में एक राक्षस था स्वर भानु नाम का, जिसने अमृत को पीना चाहा, और जब विष्णु जी को पता चला तो उन्होंने कुछ ऐसा चक्र चलाया कि उनका सिर धड़ से अलग हो गया, और जो सिर था वो राहु बन गया और जो धड़ था वो केतु बन गया। तो ये राहु केतु की स्टोरी है। और राहु इज हेड एंड केतु इज बॉडी। केतु का नंबर होता है 7 एंड राहु का नंबर होता है 4। तो अगर किसी का पर्सनालिटी डेस्टिनी नंबर होता है जब हमारी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करके जब हम उसको एक सिंगल नंबर पे लेके आते हैं, वो हमारा डेस्टिनी होता है। तो अगर किसी का 4 एंड 7 डेस्टिनी एंड पर्सनालिटी है, या फिर 7 एंड 4, तो वो बहुत ही बढ़िया हो जाता है, क्योंकि सिर और धड़ मिल जाते हैं, तो वो एक बेस्ट कॉम्बिनेशन हो जाता है। लेकिन अदरवाइज क्या है ना, 4 नंबर वाले बहुत ज्यादा दिमाग ही चलता है इनका, ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होती है इनकी, कुछ अलग सोच पाते हैं जो कि दुनिया के नॉर्मली जो लोग नहीं सोच पाते, उतना दिमाग 4 नंबर वालों का चलता है। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होती है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम और डिसिप्लिन वाले काम। जैसे कि हम कहते हैं ना कि गवर्नमेंट जॉब के लिए एक नंबर 1 था और दूसरा जो नंबर है दैट इज नंबर 4। तो अगर कोई नंबर 4 वाला है उसको भी हम 7 एंड 4 दोनों एक ही पास हो। हाँ, अगर एक ही पर्सन के पास यानी कि पर्सनालिटी डेस्टिनी में 7 एंड 4 दोनों मिल जाते हैं, इट इज अ ग्रेट कॉम्बिनेशन। तो 4 तारीख वाले यानी कि पर्सनालिटी 4 वाले होते हैं बहुत ही डिसिप्लिन्ड, बहुत ही टेक्निकल माइंड, तेज दिमाग के लोग। और अगर हम बात करें नॉलेज की, तो इनको जो मॉडर्न टाइम्स की नॉलेज है ना, कि 3 नंबर वाला जरूर ज्ञानी होगा, लेकिन इनका जो ज्ञान है 4 नंबर वालों का, ये एक अलग लेवल का होगा।
टेक्नोलॉजी का ज्ञान जो हम कहते हैं ना, आज की डेट में टेक्नोलॉजी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। तो काफी टेक्निकल होते हैं ये लोग, इंजीनियरिंग के फील्ड में बहुत अच्छा करते हैं। तो इस टाइप से 4 नंबर को हम नेगेटिव नहीं मानते, हालांकि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि 4 नंबर राहु का है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, बट नॉट इन मॉडर्न टाइम्स। आजकल के टाइम के हिसाब से 4 नंबर वाले बहुत सक्सेसफुल हो रहे हैं। हमें एक क्वालिटी दी होती है भगवान ने, न्यूमरोलॉजी जब हम स्टडी करते हैं हमें अपनी उस क्वालिटी की पता चल जाती है कि हाँ हमारे अंदर ये क्वालिटी है, हम ये काम कर सकते हैं। तो वो हमें अपनी एक क्वालिटी पता चलती है। इट्स लाइक कि जो चीज अब अगर कोई 3 नंबर वाला है वो टेक्निकल नहीं हो पाएगा। अगर किसी के पास 4 नंबर पूरी ग्रिड में ही नहीं है तो उसको तो टेक्नोलॉजी बहुत मुश्किल से समझ आएगी। कई बार होता है, बहुत सारे लोग होते हैं जो ठीक से मोबाइल के फीचर्स भी नहीं जानते, ऑपरेट नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं 4 नंबर मिसिंग होता है। नो डाउट मिसिंग नंबर की रेमेडीज होती हैं, बट जो नंबर हमें बाय नेचर मिला हुआ है हमें उसके ही ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं। तो ये है 4 नंबर, जिसको हम काफी नेगेटिव मानते हैं, जबकि वो आज के टाइम पे इतना नेगेटिव नहीं है। बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट लोग होते हैं 4 नंबर वाले। नेक्स्ट है आता है हमारा नंबर 5। नंबर 5 को हम ये मानते हैं कि जिसका भी 5 नंबर है वो एक ब्लेस्ड नंबर है, क्योंकि ये बैलेंस का नंबर है। 5 नंबर वाले कौन होते हैं? 5 तारीख वाले, 14 तारीख वाले, 23 तारीख वाले, ये सब 5 नंबर वाले लोग होते हैं। और घर में जो 5 नंबर का पर्सन होता है, यानी कि जो 5 तारीख वाला होता है, 23 तारीख, 14 तारीख और 5 तारीख को जो बॉर्न हुए हैं, वो फैमिली मेंबर्स सबके लिए बहुत ज्यादा लकी पर्सन होते हैं। तो जो भी 5 नंबर वाले हैं, पहले तो वो यूनिवर्स को थैंक यू यूनिवर्स कि आपने हमें 5 नंबर दिया, ये एक फ्री की ब्लेसिंग मिल गई। तो इजी हो जाती हैं चीजें इनके लिए क्योंकि 5 नंबर है। और अगर हम बात करें लोशु ग्रिड की, वो तो कंप्लीट ही नहीं होती। अगर किसी के पास 5 नंबर नहीं है तो वो उसका कोई भी प्लेन बनेगा नहीं, तो उसमें तो बहुत ही ज्यादा इसका इम्पोर्टेंस है। लेकिन वैदिक में ऐसा नहीं है कि 5 नंबर नहीं है तो आपका कुछ प्लेन कंप्लीट नहीं होगा, इसमें ऐसा नहीं है। बट स्टिल 5 इज अ नंबर ऑफ बैलेंसिंग। 5 नंबर वाले हमेशा यंग लगते हैं, बिकॉज इसको हम मानते हैं, अगर इसकी हम एक स्टोरी होती है, अगर उस स्टोरी के थ्रू समझे तो 5 नंबर राजकुमार का नंबर है। तो राजकुमार है, बच्चा है बेसिकली ये, इसको हम एक बच्चे की तरह देखते हैं। तो 5 नंबर वाले जो लोग होते हैं बड़ी एज तक भी ना अपनी उम्र से कम दिखते हैं, बहुत यंग दिखते हैं। और ये लोग ऐसे होते हैं कि इनके बच्चों से, हाँ 14 नंबर वाले भी 5 नंबर वाले ही होंगे, तो इनकी बच्चों से भी बनती है और बड़ों से भी। अगर बड़ों की कंपनी में बैठ जाएंगे, ये बहुत वैसी बातें करेंगे कि बड़ों को इनकी कंपनी पसंद आती है, यानी कि ओल्ड बुजुर्ग लोग होंगे वो इनकी कंपनी में कंफर्टेबल फील करते हैं। और छोटे बच्चों के साथ ये एकदम बच्चा बन जाएंगे, तो छोटे बच्चों के साथ भी इनको रहना, या बच्चों को इनकी कंपनी बहुत पसंद आती है। तो ये 5 नंबर की क्वालिटी होती है। 5 नंबर वालों का 14 नंबर वाले कैसे होते हैं? 14 नंबर वाले 5 नंबर वाले हो गए ना, 4 + 1 5, तो 5 नंबर वाले ही होते हैं। तो इनको हम ये बोलेंगे कि बैलेंस वाला नंबर है। लाइफ में इनके काफी बैलेंस रहता है, इनको चीजों को बैलेंस करके रखना आता है। और एक ये बोलते हैं, अगर कोई आपके घर में, या तो आप खुद हो 5 नंबर वाले, या फिर घर का कोई मेंबर है, और अगर कोई भी घर का मेंबर 5 नंबर वाला नहीं है, तो कोई एक ऐसा फ्रेंड बना लो कम से कम, जो आपके घर में आता जाता रहे, ताकि आपके घर में बैलेंस बना रहे। और एक हम बात बोलते हैं कि अगर और कुछ नहीं ना, 5 नंबर वाले को भी चाय कॉफी पिलाते रहो, ताकि उसके नंबर की ब्लेसिंग्स आपको भी मिलती रहे। सो ये इतना लकी होता है सबके लिए। नवजोत सिंह जी के मदर हैं 5 नंबर वाले, दैट्स गुड। तो ये होगा हमारा 5 नंबर। अब इसके बाद बात करें नंबर 6 की। नंबर 6 तो बहुत ही ज्यादा आज के टाइम पे इतना जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम पे क्या है ना कि लक्ष्मी के बिना किसी का गुजारा नहीं है। तो वीनस का जो नंबर है, नंबर 6 इज वीनस। तो वीनस बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए अगर किसी के पास नंबर 6 है तो समझो कि यस 15, प्रखर जी कह रहे हैं 15 नंबर फादर का है। तो जिनके पास नंबर 6 है, वंदना जी का भी 6 नंबर है, तो इनको फाइनेंसेस की कमी नहीं आती।
पैसा इनके पास अच्छा रहता है, दे आर ब्लेस्ड विद गुड फाइनेंसेस। और अगर नहीं है तो समझो कि आप उस 6 नंबर का फायदा नहीं उठा रहे। आप कुछ भी एक बिजनेस करेंगे ना, आपको इजी मनी आएगा, तो बिजनेस करें। जॉब से ज्यादा इनके लिए बिजनेस सूटेबल रहता है, बिकॉज मनी का अट्रैक्शन का नंबर है 6 नंबर। तो आपने कभी कभी रील्स वगैरह में देखा भी होगा कि अगर आपको मनी अट्रैक्ट करनी है 24 या फिर 51 आप अपने हाथ पे लिख लो, है ना, तो ये मनी अट्रैक्शन के नंबर्स होते हैं। तो 6 नंबर वाले मनी अट्रैक्ट करते हैं, बिजनेस इनको बहुत सूटेबल होता है। और वो बिजनेस, बिकॉज वीनस इज कनेक्टेड विद लेडीज, तो वो बिजनेस जिसमें इनके जो कस्टमर्स हैं वो लेडीज हों, तो गारमेंट्स का या फिर हो गया ज्वेलरी का बिजनेस, मेकअप के सामान का, है ना, और ब्यूटी पार्लर, ऐसे काम इनके लिए बहुत ज्यादा सूटेबल रहते हैं। 6 नंबर वाले जो लोग होते हैं ना, ये अपने परिवार के लिए बहुत ज्यादा पोजेसिव होते हैं, अपने बच्चों को और अपनी फैमिली को बहुत प्यार करते हैं, और इनके लिए फैमिली इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 24 वाले तो और भी ज्यादा। डेस्टिनी 6 है, ओके। तो ये नंबर्स हमारी पर्सनालिटी को बताते हैं। अब 6 नंबर वाले कोई भी होंगे, आप में से अगर कोई है 6 नंबर वाले, तो आप इस पॉइंट से रिलेट करेंगे कि अगर आपको ऑप्शन दी जाए कि 3,000 रुपए का एक बैग लेना है या फिर 1,000 के 3 बैग लेने हैं, तो आप बोलोगे कि मुझे 3,000 वाला एक लेना है, बिकॉज आई वांट क्वालिटी। और ये लोग ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, इनको क्वालिटी वाली ब्रांडेड चीजें पसंद हैं, क्योंकि इनको वही अपना वीनस अच्छा रखना है, तो वो इनके अंदर ही ट्रेट होगा। अब बहुत सारे ना हस्बैंड्स जो होते हैं वो 6 नंबर वाली वाइफ से थोड़े से परेशान होते हैं कि ये खर्चीली बहुत है। जो भी लेडी होगी 6 नंबर वाली, वो उसकी क्योंकि चॉइस हमेशा बहुत ही ज्यादा हाई फाई रहेगी, उसको हल्की चीज पसंद नहीं आएगी, और उसका हस्बैंड बोलेगा अरे तुम्हें तो कुछ सस्ता पसंद नहीं। मतलब किचन के लिए अगर इन्होंने स्पून भी खरीदने हैं ना, तो उसमें भी देखेंगे कि हाँ मुझे एक अच्छे ब्रांड के और ऐसे डिजाइनर जो किसी की किचन में ना हो, ऐसे वाले स्पून चाहिए। ग्लास, क्रॉकरी, हर चीज बिल्कुल डिफरेंट, जो सबसे सुंदर दिखती हो। कपड़ों में तो डेफिनेटली रहता ही है। और अपनी ब्यूटी की केयर, मतलब उस तरीके से नहीं कि बहुत ज्यादा ओवर मेकअप करेंगे, लेकिन इनर, जैसे इनको रहता है ना मेरी स्किन बड़ी अच्छी रहे, तो स्किन केयर वगैरह बहुत प्रोडक्ट्स यूज करती हैं, तो उस टाइप के होते हैं। लेकिन अगर कोई न्यूमरोलॉजी पढ़ेगा तो समझेंगे, अगर हस्बैंड्स हैं जिनकी वाइफ है 6 नंबर वाली, तो जितना इनके ऊपर खर्चा करेंगे उनके अपने ही प्लैनेट्स अच्छे होंगे। तो वैसे भी वाइफ वीनस होती है, तो वाइफ के ऊपर अगर हस्बैंड स्पेंडिंग करते हैं तो उनकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। सो ये चीज है। लेकिन 6 नंबर वाले तो डेफिनेटली लकी रहते हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस। तो अगर वो एक लेडी है और घर में कोई बिजनेस नहीं भी कर रही, तो अगर हस्बैंड उसके ऊपर खर्चा करेंगे और स्पेशली उसको मेकअप का सामान लेके दें या फिर ब्रांडेड कपड़े, कोई ऐसी चीजें जो 6 नंबर इज अबाउट वीनस। लाइक वीनस का मतलब ये है कि बेसिक चीजें नहीं। अगर वीनस वाले ने ग्रोसरी शॉप भी खोलनी है ना, तो एक नॉर्मल सी ग्रोसरी शॉप नहीं होनी चाहिए, एक हाई फाई होनी चाहिए। इनको कोई भी काम करना है हटके करना है, कि अगर ये गारमेंट्स का काम कर रहे हैं तो ऐसे रूटीन वाले कपड़े नहीं बेचेंगे, पार्टी वियर्स बेचेंगे, ब्रांडेड कपड़े बेचेंगे। अगर ये शूज का या बैग्स का काम कर रहे हैं तो कुछ इंपोर्टेड चीजों का बिजनेस करें जो बिल्कुल ब्रांडेड और डिफरेंट सी होंगी। डेस्टिनी वालों के लिए भी हम करियर में यही चीजें, ये सेम पॉइंट्स बोलते हैं। सो इस तरीके से 6 नंबर इज अबाउट वीनस। और इनका जो लकी कलर होता है, वीनस का कलर है स्पार्कलिंग, जो प्योर व्हाइट कलर होता है, ऑफ व्हाइट नहीं, बिल्कुल शाइनी व्हाइट कलर या सिल्वर कलर, वो होता है वीनस का। तो वो इनका बहुत लकी कलर होता है। और आगे चल के हम बात करेंगे कि कुछ नंबर्स के कुछ एनिमी नंबर्स भी होते हैं, तो एनिमी नंबर्स को हम अवॉइड करते हैं, उनके कलर्स को अवॉइड करते हैं, ताकि वो चीजें, क्योंकि हमें लाइफ में फिर फायदा नहीं देंगी, राइट। तो 6 नंबर को हमने समझा। नेक्स्ट इज नंबर 7। आज हम जस्ट नंबर्स को ब्रीफली थोड़ा सा समझ लेते हैं। नेक्स्ट इज नंबर 7। नंबर 7 आपको मैंने बताया केतु का नंबर है। तो जो नंबर 7 वाले लोग होते हैं, ये बहुत काफी हद तक शांत स्वभाव के होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, बिकॉज ये लोग ज्यादा सोचते नहीं है, बिकॉज दिमाग नहीं है, जस्ट बॉडी है। सो दे आर लाइक दैट
कि ये सोचते कम है और जो मन में आता है 25 से 7 हो। ओके, तो ये अगर हम बात करें कि एज अ पार्टनर बहुत ज्यादा लॉयल होते हैं 7 नंबर वाले, दे आर वेरी लॉयल पार्टनर्स, बहुत अच्छी क्वालिटी इनके अंदर ये होती है। एंड दे आर वेरी इजी गोइंग, बहुत ज्यादा ना फसी नेचर के नहीं होते, तो इजी गोइंग होते हैं, जिसके साथ होते हैं तो सामने वाले की मान लेते हैं, तो इस टाइप की नेचर होती है। मतलब केतु है ना, केतु को कहीं ना कहीं हम एक साधु की तरह मानते हैं, तो जिसके साथ होंगे उसको ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगता है वैसे कर लेते हैं। सो वेरी गुड टू हैव देम एज पार्टनर्स, है ना। तो जिसको अपनी लाइफ कंफर्टेबल रखनी है तो वो अपना पार्टनर 7 नंबर वाला देखेगी, 7 नंबर वाला मुझे पार्टनर मिल जाए तो दूसरे पर्सन की चलने देंगे, ये बड़े इजी गोइंग होते हैं, चलने देते, ठीक है जैसे तुम्हें ठीक लगे वैसे कर लेते, फर्स्ट क्रिएट नहीं करते और अपनी नहीं चलाते, इस टाइप के होते हैं। काफी मतलब कि ना गिविंग नेचर के होते हैं ये। 16 नंबर वाले हैं, वो क्या है, बहुत टफ है। वो 1 और 6 है ना, फिर 6 आ गया और 1 आ गया, ये डिफरेंस तो रहता ही है। हाँ, क्योंकि मैं 7 नंबर की जब बात करती हूँ ना तो प्रॉपर जो 7 तारीख वाले होते हैं। अब 1 और 6 16 है, 16 वैसे भी कार्मिक नंबर होता है। 16 यानी कि 1 नंबर की एनर्जी सूर्य की, और 6 नंबर की बात करें तो 6 नंबर शुक्र, सूर्य और शुक्र की एनर्जी मिक्स हो गई ना, तो उनका वो चीज रहती है, ये डिफरेंस रहता है। क्योंकि हम जब इन चीजों को डिकोड करते हैं तो फर्क वहां पे आ जाता है। लेकिन अगर हम प्योर 7 नंबर की बात करें तो केतु की एनर्जी ऐसी होती है कि डिटैचमेंट, और ये इनके लिए सबसे बेस्ट ये रहता है अगर ये लाइफ में डिस्टर्ब्ड फील कर रहे हैं किसी तरीके से भी। हालांकि हर प्लेनेट की अपनी रेमेडी होती है, लेकिन केतु वालों की सबसे बेस्ट रेमेडीज यही है। तो इनको मेडिटेशन जरूर करना चाहिए, डेफिनेटली। इनके लिए किसी और नंबर के लिए इतनी जरूरी नहीं है जितनी 7 नंबर वालों के लिए मेडिटेशन जरूरी भी है, और इनको बहुत ज्यादा उसके फायदे भी मिलते हैं। उसके अलावा डॉग्स, केतु इज कनेक्टेड विद डॉग्स को जितना फीड करेंगे उतना इनकी किस्मत चमकेगी। तो इनके लिए ये 2 रेमेडीज की मेडिटेशन करें और डॉग्स को फीड करें, ये सबसे बेस्ट रहता है। नेक्स्ट इज नंबर 8। नंबर 8 है शनि देव का नंबर, और ऐसा बोला जाता है कि हाँ बड़ी टफ लाइफ है ये तो 8 नंबर वाला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 8 नंबर ही पैसे का नंबर है, फाइनेंसेस यानी कि पैसा मेहनत से कमाना, वो 8 नंबर वालों के पास ही आता है। अगर 8 नंबर मिसिंग है ना तो उस पर्सन को फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं आएगी। 6 नंबर वाला पैसा कमा तो लेगा, लेकिन जो 8 नंबर वाला होता है उसको पैसा संभालना आता है, राइट इन्वेस्टमेंट करनी आती है। सो 8 नंबर की ये क्वालिटी होती है, दे आर वेरी गुड एट फाइनेंसेस। इनको पैसा संभालना, पैसे को कहाँ मल्टीप्लाई कैसे करना है वो इनको आता है, राइट इन्वेस्टमेंट इनको आती है। सो 8 नंबर की ये क्वालिटी होती है। शनिदेव का नंबर तो है, ओके, अर्चना जी के ब्रदर का है 26, लेकिन आप देखें उनको मनी को संभालना बहुत अच्छे से आता है। ये फालतू पैसा उड़ाने में यकीन नहीं रखते, इनको ये होता है कि पैसे को वहीं पे खर्चा जाए जहां उसकी वर्थ है, तो मनी वेस्ट नहीं करते, बहुत अच्छे से इन्वेस्ट करते हैं। 888, अच्छा 888। तो हाँ, अगर कोई भी नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, 2 तक तो हम कहते हैं कि बैलेंस्ड है, लेकिन उससे ज्यादा जब हो जाता है तो वो नंबर कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो जाता है, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में तो हम ये मानते हैं कि कोई भी नंबर एक ही बार हो तो ज्यादा अच्छा है, एक से ज्यादा बार हो, क्योंकि इसका रीजन ये है कि जब दशा महादशा आती है ना, तो जौन से नंबर की दशा चल रही है उस नंबर का इम्पैक्ट आता है। तो मान लो कोई भी नंबर अगर 2 बार है तो वो दशा में 1 बार और बढ़ जाएगा, सो उसका पावर और बढ़ जाएगा, तो वो उस टाइम पे नेगेटिव रिजल्ट देना शुरू करेगा। सो कोई भी नंबर अगर 1 टाइम है तो बेटर है। 17 भी अगेन 8 नंबर ही है, जितना ये ईमानदारी के साथ काम करेंगे। 8 नंबर वाले ना सेल्फलेस होते हैं बहुत ज्यादा, मतलब जिसको हम कहते हैं ना कि सेल्फलेस लव, और इनका ये रहता है कि ये अनकंडीशनल करते हैं, जो भी करते हैं ना, इनको ऐसा नहीं है कि अगर ये किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो बदले में कुछ चाहिए, वो अनकंडीशनली करते हैं, उनका कोई स्वार्थ भाव नहीं रहता बीच में। और इनके अंदर सेवा करने की बहुत अच्छी इनके अंदर
क्वालिटी होती है कि दूसरों की निस्वार्थ सेवा करते हैं, तो ये इनके अंदर क्वालिटी होती है। तो फैमिली मेंबर्स में भी अगर कोई 8 नंबर वाले होंगे, यानी कि 17 बॉर्न है, या फिर और कौन हो सकते हैं 8 26 वाले हैं, तो ये ऐसे होंगे कि ये ना आगे बढ़ बढ़ के सबके काम करेंगे, और उसमें ये नहीं कि इनको एप्रिसिएशन चाहिए, तो ये इनके लिए अच्छा ही है और करते भी हैं क्योंकि इनको यूनिवर्स ने वैसा बनाया है, तो ये चीजें इनके अंदर होती हैं। तो 8 नंबर वालों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो है ऑनेस्टी। 8 नंबर मतलब कर्म का हम बात करते हैं ना, तो कर्मा किसको सबसे ज्यादा मिलता है, वो 8 नंबर वालों को मिलता है। इसका रीजन ये है कि अभी मान लो कि कोई लॉयर है, और ये लॉयर्स और जजेस बहुत अच्छे बनते हैं। अगर एक लेमैन, एक नॉर्मल पर्सन कोई रूल्स ब्रेक करता है, तो वो ये बोल सकता है कि अच्छा मुझे पता नहीं था कि ये अलाउड नहीं होता है ना, ट्रैफिक रूल्स कभी किसी को नहीं पता, तो वो ब्रेक कर देता है, तो बोलता है कि ओके सॉरी जी मुझे पता नहीं था, तो उसको जाने देंगे। अब कोई एक लॉयर होके कोई रूल ब्रेक कर रहा है, तो वो एक्सक्यूज नहीं दे सकता कि मुझे पता नहीं था। तो ऐसे ही 8 नंबर वालों का ना ये रहता है कि अगर इन्होंने कोई बैड कर्मा किया तो सबसे पहले इनको रिजल्ट मिलता है, मतलब बहुत जल्दी कर्मों का फल इनको मिलता है। तो इनको ऑनेस्ट रहना होता है, तो ये डिसऑनेस्टी करेंगे ना तो इनकी लाइफ में बड़ी जल्दी प्रॉब्लम्स आती हैं, इनकी हेल्थ खराब होगी या फिर फाइनेंशियल लॉस होगा। तो अगर कोई भी 8 नंबर वाला, उसको इस चीज का ध्यान रखना है कि बेईमानी से दूर रहना चाहिए इनको। दे कैन बिकम वेरी गुड लॉयर्स एंड इवन जजेस बहुत अच्छे बन जाते हैं ये। और 8 नंबर वालों को जो रियल एस्टेट से जुड़ा काम बहुत ज्यादा सूट करता है, तो प्रॉपर्टी के कामों में बहुत अच्छा करते हैं। तो काफी अच्छी भी हर नंबर की क्वालिटी होती है। हम कभी कभी डर जाते हैं कि 4 8 नंबर है तो पता नहीं कितनी मुसीबतें आएंगी, ऐसा नहीं है, बस ऑनेस्टी से चलेंगे तो ठीक रहेगा। नेक्स्ट है नंबर 9। नंबर 9 है मंगल जी का नंबर, हनुमान जी का नंबर। ये लड़ने झगड़ने में बड़े आगे रहते हैं, एनर्जी लेवल बहुत हाई रहता है, लेकिन लड़ना है तो सबसे आगे हो जाएंगे। और अगर किसी के साथ गलत हो रहा है और वहां पे कोई 9 नंबर वाला है, तो वो जिसके साथ गलत हो रहा है वो झगड़ा करे ना करे, ये आगे बढ़ के झगड़ा करने चले जाते हैं। तो जैसे किसी का कोई दोस्त है जो 9 नंबर वाला है, वो अपने दोस्त को बताएगा ना कि उसने मेरे साथ ऐसे किया, अरे ऐसे कैसे कर दिया मेरे दोस्त के साथ, चल 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 अभी मजा चखाते हैं उसको, तो उसको रोकते रहेंगे, वो लड़ने के लिए भिड़ने के लिए आगे चला जाएगा। तो ये उमा मैम कह रहे हैं तो ये अन्याय बर्दाश्त नहीं करते, किसी के साथ गलत हो रहा है, कैसे हो रहा है, ऐसे कैसे, हम जाने नहीं देंगे उसको। सो दे आर मेंटली वेरी पावरफुल, और हनुमान जी के भगत होते हैं, होना चाहिए भी इनके लिए, वो इनके गार्डियन एंजल्स होते हैं। तो हनुमान जी की कृपा इनके ऊपर होती है अगर ये 9 नंबर वाले जो भी हैं। तो इस तरीके से आपने नंबर्स को बेसिकली समझा, और आप कहीं ना कहीं रेजोनेट कर पा रहे होंगे कि अगर आपका बर्थ नंबर ये है तो आपकी क्वालिटीज मैच होती हैं। तो मैं ऐसा ही हूं, मैं ऐसा क्यों हूं, अब आपको पता चल गया। सो इसके बाद बात करते हैं हम डेस्टिनी नंबर की। सो डेस्टिनी नंबर इज टोटल ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको जब हम प्लस करते हैं, 27 है तो थोड़ा डिस्क्राइब कर दीजिए। हाँ 27 है ऋतिक जी, तो अगेन नंबर 9 ही है, लाल रंग आपने वियर किया हुआ है, हनुमान जी के भक्त हैं आप, और अगर नहीं है तो बन जाइए, हनुमान जी की पावर आपके साथ है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा है। और कोई भी ऐसी जॉब, 18 का भी सेम ही रहता है, 1 and 8, हालांकि थोड़ा सा 1 and 8 का ये रहता है 18 नंबर की, कहीं ना कहीं थोड़ा बैलेंस करके चलना पड़ता है, क्योंकि 8 और 1 जो आपस में है ना दुश्मन नंबर है, तो थोड़ा सा बैलेंस करके चलना पड़ता है। तो लेकिन ओवरऑल जब हम देखते हैं ना कि नंबर 9 ही बनता है, तो 9 नंबर कैसा रहता है, 2 और 7 का कॉम्बिनेशन भी बड़ा अच्छा है 27 में, क्योंकि 2 मून का है और 7 केतु का है, तो दोनों ही बड़े शांत वो चीज है ना। तो 2 नंबर भी लेकिन उनको मिलके जो एक एग्रेसिव नंबर बनता है दैट इज नंबर 7। बट इसकी पावर अगर हम पॉजिटिव में देखें तो ये बॉडी में जो ब्लड होता है वो मंगल ही है, तो इनको कहीं ना कहीं ब्लड डोनेशन करते रहना चाहिए, इनके लिए अच्छा है। और क्या चीज होती है ये नंबर वालों की, ये लोग पुलिस मिलिट्री जैसी जॉब्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो जिसका भी 9 नंबर देखते हैं तो हम उसको बोल देते हैं कि आप पुलिस मिलिट्री सिक्योरिटी
सिक्योरिटी का बिजनेस कर सकते हैं, जैसे सिक्योरिटी सर्विसेज का ना बिजनेस बहुत सूटेबल रहता है, वो कर सकते हैं। सेनापति का नंबर है जी, बिल्कुल। तो इनके अंदर एनर्जी लेवल काफी हाई रहते हैं, बड़े एनर्जेटिक होते हैं। और कुछ नहीं, अगर पुलिस में नहीं जा रहे, मिलिट्री में नहीं जा रहे, सिक्योरिटी का काम नहीं कर रहे, तो फिर इनको जिमिंग तो जरूर करनी चाहिए। जिमिंग करते रहेंगे तो वो अपने जो प्लैनेट है उसकी नेचर के साथ कनेक्टेड रहेंगे, तो वो इनके लिए वही हनुमान जी की ब्लेसिंग्स मिलती रहेंगी। तो जिमिंग बहुत जरूरी है। तो मंगल देव जी को वो लोग बहुत पसंद होते हैं जो जिमिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो मंगल देव जी की कृपा बनी रहती है। सो ये हमारी नॉलेज जो हमने डिस्कस करी आज, ये सब था बेसिक ऑफ एवरी नंबर। तो आपने बेसिक समझा, हर नंबर के जो ट्रेट्स हैं उनको जब हम अपनी लाइफ में एम्बाइब करते हैं तो वो हमें कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं। तो कल की जो क्लास है उसमें हम करेंगे कि लोशु ग्रिड कैसे बनती है। अब ये तो हो गए नंबर्स, आपको अपना कैलकुलेट कर लेना है कि आपका पर्सनालिटी और डेस्टिनी नंबर क्या है, वो आप निकाल लेना, और फिर हम कल लोशु ग्रिड कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। ठीक है, सो ये हमारा आज जस्ट थोड़ा टाइम है तो अभी इतना ही कर पाएंगे। वैसे वैदिक के ग्रिड बनाएंगे कल हम। ठीक है, तो पर्सनालिटी डेस्टिनी सब निकाल के रखना, तो ग्रिड में आपको कल सिखाऊंगी कि कैसे बनेगी। ठीक है, तो बेसिक आपको नंबर्स का पता चल गया, आपके क्या ट्रेट्स हैं। पर्सनालिटी में और डेस्टिनी में कहीं भी ये नंबर आ रहा है तो वो ट्रेट्स आपके अंदर आएंगे। अब डिफरेंस ये रहता है कि पर्सनालिटी नंबर इज कि आप क्या हो, और डेस्टिनी नंबर इज कि आपकी डेस्टिनी आपको क्या बनाना चाहती है। ठीक है, जैसे कि कोई नंबर 3 वाला है तो, और उसका डेस्टिनी कह लो कि 2 है, तो डेस्टिनी आपको ऐसा बनाना चाहती है जैसे कि 2 नंबर के ट्रेड्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीजें डेस्टिनी है, डेस्टिनी नंबर जो है वो हमारी लाइफ में वर्क करता है आफ्टर द एज ऑफ 35। और करियर की जो चॉइस रहती है, you are number 3 and destiny 7, तो destiny 7 नंबर इज अबाउट स्पिरिचुअलिटी। तो 3 नंबर यानी कि ज्ञान का नंबर है, तो बचपन से ही आपको नॉलेज लेने का शौक रहता है जो 3 नंबर वाले होते हैं। कोई एक क्वालिटी होती है कि क्लास में कोई बात समझाई और जो 3 नंबर वाला होगा उसको फर्स्ट गो में ही वो बात समझ आ जाएगी, जो कि दूसरे स्टूडेंट्स को कभी कभी दोबारा समझनी पड़ती है। 3 नंबर वाला ऐसा होगा कि उसने बात समझ ली और बाकी स्टूडेंट्स को भी समझा दी, ये इक्वालिटी होती है उनके अंदर। और 7 नंबर इज अबाउट स्पिरिचुअलिटी, तो डेस्टिनी ये चाहती है कि आप स्पिरिचुअलिटी में आ जाओ। तो 7 नंबर आपको ये बताता है कि आपको कहीं ना कहीं जितना आप स्पिरिचुअल लाइन पे चलेंगे, यानी कि आप अपना प्रोफेशन स्पिरिचुअलिटी वाला रख सकते हैं, ये आप ठीक ऑलरेडी आ ही चुके हैं इस प्रोफेशन में। तो डिवाइन फील्ड इज अबाउट स्पिरिचुअलिटी, तो वो चीज आपको ठीक रहेगी। और 7 नंबर वालों के लिए ये रहता है कि इनका जो फोकस है ना, अपने काम पे रखें, और जैसे हम कहते हैं कि आप अपना काम करते रहो और फाइनेंसेस की चिंता मत करो, वो अपने आप आते रहेंगे। तो अगर मेन फोकस फाइनेंसेस रखा तो उतना रिजल्ट नहीं आएगा। मेन फोकस अगर ये रखेंगे कि मेरा सोल पर्पस ये है कि मुझे लोगों को सही रास्ता दिखाना है, तो बड़े अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं। सो अगर हम बात करें आज की डेट में जो स्पिरिचुअल पाथ पे जो लोग बहुत ज्यादा, जिनको जैसे कि हमारे सदगुरु हैं, है ना, जो भी इस लेवल पे हैं, आपको क्या अंदाजा भी होगा कि इनका मंथली तो नहीं, ईयरली टर्नओवर करोड़्स में है। जबकि सबसे ज्यादा हम कहते हैं ना कि ये बिल्कुल डिटैचमेंट की बात करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अर्निंग भी यही करते हैं। तो 7 नंबर वाले जितना स्पिरिचुअल पाथ पे चलेंगे, मनी को फोकस ना रख के स्पिरिचुअलिटी को फोकस, तो मनी अपने आप अट्रैक्ट होती रहेगी इनकी तरफ। तो वो चीज है। डेस्टिनी 6 है, तो 6 के आपको जो ट्रेट्स बताए हैं वो लगेंगे आपके ऊपर बिल्कुल। और 6 नंबर वालों के लिए ना स्पेशली ये चीज होती है कि इनको अपना वीनस अच्छा रखना है। 6 नंबर वालों को बहुत अपने सराउंडिंग्स को क्लीन और ब्यूटीफुली सजा के रखना चाहिए। खुद भी हमेशा जितना सज धज के रहेंगे, अपना सेल्फ ग्रूमिंग के ऊपर जितना ध्यान रखेंगे, इनका उतना ही ज्यादा कह लो कि इनकी किस्मत तेज होती जाएगी। तो ये चीजें भी बहुत ज्यादा मैटर करती हैं कि आप अपने सराउंडिंग्स को कितना ज्यादा ब्यूटीफाई करके रखते हैं और खुद को कितना ज्यादा
सजा संवार के रखते हैं, यानी कि उससे आप अपना वीनस, हालांकि सबके लिए ही है लेकिन 6 नंबर वालों के लिए ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। और मैंने पर्सनली ये चीज किसी को बोली थी, शी वॉज अ नंबर 6 और उसकी नेचर ये थी कि वो पूरा दिन ही ना नाइट वियर्स में ही, जैसे घर में ही रहना है, कौन सा कहीं जाना है तो कंफर्ट जोन में रहना पसंद था, तो नाइट वियर में ही रहना, तैयार नहीं होना, और शाम को जब कहीं घूमने जाना है या कुछ ऐसा है तब जाके उसने रेडी होना। तो उनके फाइनेंसेस बहुत ज्यादा खराब थे, तो उनको मैंने ये बोला कि आप 6 नंबर वाले हो, आप ना सुबह सुबह उठ के ही रेडी हो जाया करो, भले ही कहीं जाना है नहीं जाना, आप अपने आप को ग्रूम्ड रखो। और वो चीज उन्होंने करनी शुरू की और उनके फाइनेंसेस अच्छे होने शुरू हो गए। तो ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं हम अपनी लाइफ में जब इन चीजों को यूज करते हैं। 3 से 8 की तरफ, 3 और जो 8 नंबर वाला होता है ना, 3 नंबर वाला उसको कहीं ना कहीं बहुत अच्छी सपोर्ट देता है। सो 3 इज गुड फॉर 8। सो बाकी आगे हम करेंगे, समझेंगे इन चीजों को, और कल लोशु ग्रिड बनाना सीखेंगे, अपना पर्सनालिटी डेस्टिनी सब लिख लेना निकाल के, और लोशु ग्रिड कल करेंगे। आज टाइम वैसे ही काफी ज्यादा हो गया, चलें ठीक है, चलो सी यू ऑल टुमारो। वाह मैम, दैट वाज ब्यूटीफुल। नंबर 9 का सुन के ना तो मुझे बड़ा मजा, वेट कर रही थी पेशेंटली कि नंबर 9 लास्ट में ही बोलोगे आप, मैं वेट कर रही थी बहुत पेशेंटली। जहाँ तक हनुमान जी की बात है, यस फुल ऑन उनका सपोर्ट रहता है और वो इमीडिएट कनेक्ट होता है हमारे लिए। मैं बहुत एंजॉय कर, जब भी कोई भी मतलब 9 ही नंबर के आसपास कोई भी बात करता है तो मेरे कान बिल्कुल खड़े हो जाते हैं, इतना होता है अपने बारे में। आई थिंक कृतिक भी बहुत रिलेट कर रहे हैं। सो मैंने चांस मारा है आज, क्योंकि आज मैं क्लास में लाइव में थी तो मैंने सुना है पूरा आपकी बात। और मैं बता रही हूँ मैम, नंबर्स इतने इंटरेस्टिंग होते हैं, होते हैं ये जो स्विच कोड्स है, नंबर्स लिख के जो मैनिफेस्टेशन करते हैं, इतनी अमेजिंग काम होते हैं उनके साथ। इसलिए मैं आज लास्ट टाइम मैं आपका मिस कर दी थी, मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ, उस समय और काम में बिजी थी, क्लास अटेंड नहीं कर पाई थी। बट आज आई थिंक कोइंसिडेंस है कि मैं एंजल नंबर्स के बारे में बात कर रही हूँ और आज आप न्यूमरोलॉजी की पावर बता रहे हैं। डेस्टिनी क्या है आपका? डेस्टिनी क्या है? मैंने कभी कैलकुलेट नहीं किया, कैलकुलेट नहीं किया बता सकते हो। मैं क्लास में रहूंगी, अभी आप 3 दिन के बुलाने वाले, तो मैं डेफिनेटली आपने जो नहीं, बताया। 9 वैसे तो नंबर सक्सेस का नंबर है, बहुत ही अच्छा, और आगे डेस्टिनी नंबर क्या है वो भी मैटर करता है, बट 9 इज अ गुड नंबर, बहुत अच्छा है। मैम मैं आज कैलकुलेट करके, आपने बोला है ना कल क्लास में आने के लिए, कल करेंगे। वो करूंगी। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। एंड यस मैम, कुछ और मुझे अपने बारे में डिकोड करने में हेल्प कर दो न्यूमरोलॉजी के थ्रू। आई एम नॉट, जरूर जरूर, तो मैं फुल आप कोशिश डेट कर रही ऑफ हूँ बर्थ का टोटल निकालो, और आगे की 2 क्लासेस जो हैं उसमें और भी बहुत कुछ सीखेंगे। लोशु ग्रिड में बहुत कुछ, लोशु ग्रिड नहीं, वैदिक ग्रिड करेंगे हम, तो वैदिक ग्रिड में बहुत कुछ सीखेंगे। सो क्या क्या कॉम्बिनेशंस हैं नंबर्स के, उनसे काफी कुछ पता चलता है अपने बारे में। तो ये चीजें तो है ही, कहीं ना कहीं नंबर 7 बता होगा दीजिए मैम आप। आपके पास भी, कहीं नंबर 7 होगा ग्रिड में कहीं तो, है ना? हाँ, तो 7 नंबर है तभी स्पिरिचुअल हो। ठीक है ना? थैंक यू सो मच मैम, ब्यूटीफुल क्लास। गाइस, आपको जो टास्क दिया है मैम ने, आज पक्का पूरा करके आना है अगर फुल ऑन फायदा उठाना है, ठीक है? तो जो चीज मिल रही है उसका फुल ऑन फायदा ग्राफ कर लो। उठाए, अच्छे से करके आइए तो आप ज्यादा एंजॉय करोगे। जो आधा अधूरा सुना है वो यूट्यूब में लिंक आ जाएगा, आप वहां से देख के भी कर ले सकते हैं। लेकिन ऑनेस्टली जो प्रेजेंट थे क्लास में, आप करके आइए क्लास, तो आप ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। आज तो बहुत मजा आया सुनने में सभी नंबर्स के पावर को, और कल आई थिंक और एक्साइटेड रहेंगे हम सब। मैं बहुत भी एक्साइटेड पेन रहेंगे। लेके आऊंगी मैं। थैंक यू सो बहुत मच। चीजें रहती हैं, क्योंकि प्लैनेट्स की आपस में क्या है, किसी जैसे अब सूर्य की और शनि देव जी की आपस में नहीं बनती, तो फिर 8 और 1 अगर ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं, जैसे 8-1 कॉम्बिनेशन है, तो वो लाइफ में काफी ज्यादा स्ट्रगल रहती है। तो इस तरीके से एक इंसान समझ जाता है कि ओके क्या प्रॉब्लम है और उसको कैसे रेक्टिफाई करना है। तो ये एस्ट्रोलॉजी पढ़नी इज अ नॉट अ वेरी इजी थिंग, उसके लिए सालों साल लग जाते हैं, लेकिन न्यूमरोलॉजी का ये है कि एक बार में कराया और समझ आ गया। सो इसलिए क्या रहता है कि न्यूमरोलॉजी सीखो, और इनफैक्ट क्या होता है जब हम एक पाथ पे चल पड़ते हैं ना, तो जो लोग न्यूमरोलॉजी सीखते हैं, नेक्स्ट स्टेप उनका ये होता है कि अब मुझे वास्तु भी सीखना है, अब मुझे एस्ट्रोलॉजी में, वो वो जाता पिटारा है, खुल जाता है आपके वो लिए। पिटारा खुल जाता है। बट टू स्टार्ट विद न्यूमरोलॉजी इज द इजिएस्ट, क्योंकि कैलकुलेशंस हैं सब इसमें, और
जो बोलते हैं, जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल सटीक एकदम सही वो निकल जाता है, एप्लीकेबल है हमेशा, राइट, वो कुछ चेंज नहीं रिलेटेबल। होगा, एक बार आप समझ गए तो आप अप्लाई कर पाओगे हाँ, लाइफ और में। इसमें क्या एक और बेनिफिट ये रहता है कि आप ऑन द गो कहीं भी जा रहे हो, आपको कोई भी मिल गया, आप किसी पार्टी में भी हो ना, अच्छा अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ, मैं आपके बारे में, आई वॉज ऑन अ शॉप, तो एक लड़की थी, शी वॉज टॉकिंग टू, उसके मम्मा की फ्रेंड थी, तो वो बोल रही थी आंटी मैं चाह रही हूँ मैं ये कर लूँ, मम्मा मुझे बोल रहा है ये कर लूँ, शी वॉज +2 किया था उसने, 12th करके, तो आई वॉज देयर, तो मैंने उसको बोला बेटा मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ बताना, तो कहती एकदम घबरा गई कि क्यों, मैंने कहा बताओ, आई एम अ न्यूमरोलॉजिस्ट, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी, तो उसने डेट ऑफ बर्थ बताया, तो मैंने उसको क्लियर क्लियर बोल दिया कि ये तो इस फील्ड के लिए बनी है, जो वो बोल रही है ना वही करवाओ, जो आप बोल रहे हो वो उसके लिए है ही नहीं, वो काम बिल्कुल ऑपोजिट बोल रहे थे उसके मम्मा, तो कहते अच्छा ये तो बहुत अच्छा हो गया, हम डिसाइड कर पाए, तो ऐसे आप लोगों की हेल्प भी कर सकते हो, जब हम चीज से चीज का कनेक्टेड होते हैं ना, तो हमें लगता है कि वाई नॉट, अगर कोई कंफ्यूजन में है तो उसको, और इनफैक्ट मैं तो बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ कि जब आप न्यूमरोलॉजी सीख लेते हो ना, तो गो टू स्कूल्स, 10th क्लास के बच्चों को जाके उनकी डेट ऑफ बर्थ पूछ के उनको गाइड करो कि है ना, आप इस तरीके से क्या होता है, आप फेमस होते हो, जब आप स्कूल में जा रहे हो, एक क्लास में 40-50 बच्चे हैं, वो आपको जानने लग जाते हो, और हर साल आप नए 50 बच्चों को जानने लग जाते हो, so this is the way to grow yourself, न्यूमरोलॉजी बहुत हेल्प करती है स्पेशली करियर चॉइस में। आई थिंक जो टीचर्स हैं और काउंसलर्स हैं उनके लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा कि वो सही तरीके से स्टूडेंट को गाइड कर, चाहे वो गाइड, कॉलेज में हो आप या स्कूल में हो, बट हाँ, उनके लिए ये जानना बहुत हेल्पफुल रहेगा। राइट, राइट राइट। तो मैम एक मेरा एक मतलब छोटा सा सवाल है, वो ये है कि जो ऐसा भी न्यूमरोलॉजी सीखेंगे वो लोगों को ये जो नंबर रहता है ना, वो फोन नंबर्स वाला, मोबाइल न्यूमरोलॉजी वाला, इसमें हाँ, मिलेगा वो लोगों को? न्यूमरोलॉजी, हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी का भी एक अलग से कोर्स लेके आएंगे, दैट विल बी अ शॉर्ट कोर्स, 2-3 डेज का ही होगा, तो उसमें ये है कि आपकी पर्सनालिटी और डेस्टिनी के साथ आपका मोबाइल नंबर अगर मैच होता है तो वो बहुत अच्छा है, वो ओके, चीज तो बहुत अलाइन होना इंटरेस्टिंग चाहिए। टॉपिक है मैम। हाँ, ये 2 क्वेश्चन कुछ डाल रहे हैं लोग कि ये 5 का करियर और 7 का, आई थिंक ये आप बताएंगे शायद, हाँ, है ये सब शायद। कवर करेंगे, करियर वाला ना, करियर वाला कवर करेंगे, सो ठीक है नथिंग टू वरी। गाइस। यस मैम, मैं जानती हूँ एक्सटेंड होते जा रहा है, भाइयों बहनों देखो अभी 11 बजने वाले हैं, 4 मिनट है, इज्जत से चले जाना है अभी, सबको सो हाँ, जाओ और और अपने टास्क 11 पूरे पे करके आओ। मैनिफेस्टेशन लिख लेना अपनी। ऑफ कोर्स, हाँ 11-11 का सब मैनिफेस्टेशन कर लेना, हाँ कोई मिस मत करना, और फिर मुझे कल बताना अपना मैजिक, मैं भी रहूंगी कल क्लास में। ये तो रियली वर्क करता है, लास्ट ईयर मैंने कुछ विश लिखी थी, इट वाज इन द मंथ ऑफ नवंबर, क्योंकि नवंबर की बहुत पावर होती है 11-11 की, और वो इस साल में पूरी हो गई थी, तो ये होती है, मैं हर साल करती हूँ नवंबर में। सुंदर मैम सुंदर, मैं अपना बोल दूं, आपने बोला तो मेरे को मतलब मन में अब क्यों रखना, याद आ गया। आ देती हूँ। 11-11 की मेरी मैनिफेस्टेशन थी लास्ट ईयर की, मैं बता रही हूँ, दिसंबर में मैंने मैनिफेस्ट किया था कि मैं कीर्ति मैम को मिलूंगी, ठीक है, और हम लोग वेकेशन पे जाएंगे, और मैंने उसको दिसंबर में किया था, जनवरी में मैंने पूरा कर लिया था। आई वेंट एंड मेट हर इन कोलकाता, एंड बाद में मैंने उनको चिट दिखाया, देखो ये मैंने किया था, तो बोलती किया तुमने था, मैनिफेस्ट किया था, मतलब बिल्कुल मैंने मैनिफेस्ट होता किया है, था। आई बहुत अच्छे वांटेड टू से, मीट हर, तो मैम बहुत अच्छे आपकी से इच्छा है होता यहाँ पे। है। यस यस, तो मैं बता सकती हूँ कि सच में मैनिफेस्टेशन बहुत काम करता है, और एंजल नंबर्स भी बहुत स्ट्रांगली काम करते हैं। आप न्यूमरोलॉजी बता रहे हो, मतलब दिस इज गोइंग टू बी अ पावर पैक्ड क्लास हाँ, गाइस, तो सब सोचना नहीं है, दिमाग खर्चा मत करो, सीधे घुसो और नॉलेज लो, और आपको जो जो मैनिफेस्ट करना, न्यू ईयर पास में ही है, कुछ भी दिन बचे हैं, आप फटाफट क्या से शुरू करो। हम न्यू लोग पहले कभी समझ नहीं पाए, मतलब मैंने बहुत लेट कह लो कि स्टार्ट किया ऑकल्ट में आके, है ना, तो अब समझ आता है कि हम लोग जो अपना पैसा ड्रेसेस पे खर्च रहे हैं और इधर उधर की चीजों पे खर्च रहे हैं, कि एजुकेशन पे खर्चा करना इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग, कि नॉलेज बढ़ती है, एंड लर्निंग में ही अर्निंग है, वंस यू बिल्कुल लर्न समथिंग 10 लोगों को आप आगे सिखा सकते हो, तो या फिर आप उसके थ्रू अर्न कर सकते हो, सो ये चीज जितना हम जल्दी समझ जाए उतना ही अच्छा, किसी भी तरीके की लर्निंग, नॉट जस्ट ऑकल्ट, कोई भी अगर हम चीज एजुकेशन के ऊपर अपनी एनर्जी हम अगर लगाते हैं ना, तो वो एक ऐसी चीज है कि कोई भी कहते हैं ना, हमारी मटीरियलिस्टिक चीजें तो कोई छीन लेगा, बट हमारी नॉलेज कोई छीन नहीं कोई नहीं सकता। छीन सकता है, कोई एकदम भी। सही एकदम सही। और मैम जो पहला कोर्स खरीदा था मैंने अकल्ट का, मैं बता रही हूँ, मेरे पास पैसे नहीं थे,
और जैसे ही मैंने वो कोर्स खत्म किया और मेरी मैनिफेस्टेशन थी कि मैं खूब सारा कमाऊंगी, और उसके बाद जो नॉन स्टॉप मैंने कोर्सेज खरीदे हैं, सीखे होता है। हैं, वो मतलब रुकता ही नहीं है। तो आप जो बोल रहे हो मैं एकदम उसको एक्सपीरियंस करके बोल रही हूँ। तो गाइज, जो आप सीखोगे, नॉलेज में जो भी आप पैसे लगाओगे, उसको कहाँ कहाँ से आपको फायदा मिलेगा, आपको वो मेरे ऐसे एक ना क्लाइंट है फ्रॉम अब्रॉड, ऐसी बात याद आ गई। वो एवरी वीक कुछ ना वो बोलते कि मैम कुछ बता दो, कुछ बता दो, एंड वो 1100 रुपए डाल के, और वो मुझे बोलते, मैं बोलती हूँ कि एक हफ्ते बाद आपको क्या पूछना होता है, नहीं आप मैम मेरा चार्ट खोलो, कुछ जो भी टैरो से बताना है टैरो से बता दो, कुछ बता दो मुझे। तो फिर मैं बता देती हूँ। देन ही सेड कि मुझे किसी ने बोला था आपकी लाइफ बहुत अच्छी चलती रहेगी अगर आप ऑकल्ट में पैसा डालते रहेंगे। अब मुझे ऑकल्ट सीखने का तो टाइम नहीं है, तो मैं आपसे रीडिंग इस तरह से कर ये इस तरीके से रीडिंग ले लेके ना, एंड उसका बिलीफ इतना स्ट्रांग है। और वो कहते हैं मुझे जब भी कभी कहीं अड़चन आती है ना, तो मैं सीधा ये कहता हूँ कि मैं बस अपना चार्ट दिखा लूं, कोई रेमेडी मिल जाएगी तो मैं कर लूं, और बिना पूछे वो 1100 डालते हैं और मुझे रीडिंग दे दो मैम। आई थिंक जो एक्सपीरियंस आज शेयर किया है मैम आपने, और जो भी मेरे से शेयर हो पाया है, गाइज दिस इज इनफ। कल मोटिवेटेड होके आइए, टास्क खत्म करके आइए मैम ने जो बोला है। और जो मैंने एक्टिविटी बोली है, देखो 59 होने वाला, 11 मिनट वेट करिए, 11 पे आप सभी ये एक्टिविटी आज फिनिश कीजिए। कल मैं आपसे जरूर डेफिनेटली। सुनूंगी कैसा एंजल नंबर का और पावर। भी पावरफुल करना है, पास में ग्रीन कलर की कैंडल भी जला लेना। सही है, और पावरफुल हो जाएगा। डेफिनेटली। ओके मैम, चलिए 11 बज ओके गया, आई थिंक अब क्लोज करते हैं हम लोग यहाँ जी पे। गुड नाइट जी। गाइस, कल गुड मिलते नाइट हैं। एवरीवन। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन, राधे राधे सभी को। बाय।